चलिए सब लोग इधर फोकस करेंगे। एग्जेम्पशंस अपन पढ़ रहे थे जिसमें पहला सेक्शन अपन ने पढ़ा था, सेक्शन नंबर 54। देखते हैं अपन को कितना याद है। सेक्शन नंबर 54 वाज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। और एसेट भी शॉर्ट टर्म होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, लॉन्ग टर्म। कौन सी प्रॉपर्टी बेचनी है? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी है? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। कितने टाइम के अंदर? -1 +2 +3। कंफ्यूज मत होना, -1 से +2 है परचेज करने के लिए, -1 से +3 है कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ये -1 +2 +3 सबसे थोड़ा सा मतलब 2-3 पार्ट यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, जिसमें से एक ये है -1 +2 +3। अगर बच्चे ने एक बार फोकस के साथ सुन लिया तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। -1 से लेके +2 तक परचेज, -1 से लेके +3 तक कंस्ट्रक्ट। क्लियर है आपको ये चीज? अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइए, ये जो 2-3 साल का आपको टाइम मिला है, क्या ये अच्छा खासा टाइम आपको दिया जा रहा है? मैंने आपको बताया था जब भी अच्छा खासा टाइम आपको दिया जाएगा एक स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगी जिसका नाम है कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम। अच्छा, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट इन एग्जेम्पशंस, है ना? उसको समझना मतलब उसको समझना पड़ता है आपको। व्हाट वाज कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम एक बार अपन बात कर लेंगे, रिवाइज अपन उसको कर लेंगे। पहले तो वापस से आइए सेक्शन नंबर 54। घर बेच के खरीदना क्या है? घर बेच के घर खरीदना है। टाइम कितना दिया? -1 +2 +3। कितना कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा? दो चीजों को कंपेयर करोगे, फर्स्ट विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। ये क्लियर है आपको? किसको कंपेयर करोगे बेटा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, व्हिचएवर इज लोअर एग्जेम्पशन। अच्छा, अगर आपने एसेट खरीदा ही नहीं है, अभी सिर्फ पैसा डिपॉजिट किया है, तो उस केस में आप किसको कंपेयर करोगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और डिपॉजिट, व्हिचएवर इज लोअर। ये बात क्लियर है आपको? अच्छा, क्या यहाँ पर लॉक इन पीरियड भी था? कितने साल का लॉक इन पीरियड था? 3 साल। सरकार आपसे बात कर रही थी, सरकार बोल रही थी कि जो नया एसेट आप खरीद रहे हो कितने साल तक मत बेचना? 3 साल। अगर 3 साल से पहले आपने उस एसेट को बेचने की हिम्मत दिखाई, अगर आपने उसको 3 साल से पहले बेच दिया, तो सरकार बोलेगी बेटा हम उसको कॉस्ट में से, जब आप बेचोगे ना नया एसेट, तो आप उसका कैपिटल गेन कंप्यूट करोगे। यस, तो जब आप उसका कैपिटल गेन कंप्यूट करोगे, आप वहां पर यूज करोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सरकार बोलेगी बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस कर देना। आप मुझे बताइए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस करना अपन पहले भी देख चुके हैं एडवांस मनी फॉरफिटेड के केस में। एडवांस मनी फॉरफिटेड अगर 1/4 2014 से पहले होती थी तो आप उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस करते थे, और 1/4 2014 के बाद होती थी तो डायरेक्टली टैक्सेबल। तो आप मुझे बताइए, मैंने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस करने को इनडायरेक्टली टैक्सेबल बताया था, आपको याद है? इनडायरेक्टली टैक्सेबल क्यों है? सरकार इसे मुंह से बोल नहीं रही कि वो टैक्सेबल है, लेकिन आपको पता है बेटा उसकी वजह से कॉस्ट कम हो रही है, मतलब आपका कैपिटल गेन बढ़ रहा है। इनडायरेक्टली उसमें क्या लग रहा है यार? टैक्स। क्या आपको ये बात क्लियर है? एक बार प्लीज अगेन सेक्शन नंबर 54। आपने क्या बेचा? घर। आपने क्या खरीदा? घर। कितने टाइम के अंदर? -1 +2 +3। कितना कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट रहेगा? जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उसको आप कंपेयर करोगे कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, व्हिचएवर इज लोअर विल बी एग्जेम्प्ट। कितना लॉक इन पीरियड है? 3 साल। 3 साल तक नहीं बेचना। अगर बेचा, आपको बेचने पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर बेचा तो आपका नुकसान होगा, बस 3 साल के अंदर मत बेचना। अगर बेचा बेटा तो आपकी जो भी न्यू एसेट है ना, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से जितना बेनिफिट आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके थे वो माइनस आपको करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको सिर्फ बेटा ये टर्मिनोलॉजी मैंने डेवलप करी है जिसमें आपके लिए लिखा है इनडायरेक्टली टैक्सेबल। ठीक है, ये इनडायरेक्टली टैक्सेबल जहां भी मैं बोलूं ना, समझ जाना बेटा आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस करना है। आगे बहुत सारे सेक्शन में इनडायरेक्टली टैक्सेबल आएगा, कुछ में नहीं भी होगा। जब जैसे ही मैं बोल दूं ना इनडायरेक्टली टैक्सेबल है, आपको समझ जाना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस करना है, मतलब कैपिटल गेन ज्यादा आएगा। क्लियर है आपको ये चीज? चलिए अब बेटा मैं आपको बता दूं, सेक्शन 54 अपना कंप्लीट हो गया है। बस एक पॉइंट मैंने कल आपको बताया नहीं था, बस वो पॉइंट देख लीजिए। यहाँ पर न्यू प्रॉपर्टी कौन सी परचेज करनी है, प्लीज फोकस करिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये अमेंडमेंट है और अमेंडमेंट कोई अभी वाला नहीं है, ये 2-1 साल होगा इस अमेंडमेंट को, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या लिखा गया, एक बार पढ़िए जल्दी से। कौन सा एसेट परचेज करना है? 1 रेसिडेंशियल। एक सेकेंड, आप बोल रहे थे घर बेच के घर खरीदना है, यहाँ घर बेच के घर नहीं लिखा बेटा, यहाँ लिखा है घर बेच के एक घर खरीदना है। देखिए ना, आप देखिए क्लियर कट क्या लिखा है, 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। एग्जाम में वो क्वेश्चन ही आपको ऐसा दे देगा जहां पर पता है 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हो, बेनिफिट 2 का नहीं मिलेगा बेटा, 1 ही का मिलेगा। वापस से प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, आपको घर बेच के क्या खरीदना है? 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। अच्छा, वो आपको एग्जाम में बेटा क्वेश्चन में पता है, वो तो आपके मजे हर तरीके से लेता है। वो आपको बोलेगा कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी है न्यूयॉर्क के अंदर, आपने प्रॉपर्टी कहां पर खरीदी बेटा? न्यूयॉर्क। क्या उसका एग्जेम्पशन मिलेगा? नहीं। एग्जेम्पशन कब मिलेगा? जब आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचोगे, और 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कहां खरीदोगे? इंडिया के अंदर।
क्या आपको ये बात क्लियर है? अब ध्यान दीजिए सब लोग वापस से। बेटा ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये लास्ट पॉइंट है जो आपको समझना है सेक्शन नंबर 54 के अंदर। वही पॉइंट मैंने आपसे क्या बोला, आपको कितनी प्रॉपर्टी परचेज करनी है इंडिया के अंदर? एक। वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया प्रोवाइडेड सरकार। एक सेकंड यार, ये पेंसिल मेरी डिस्चार्ज हो गई है, 2 मिनट आप बस मुझे सुन लीजिएगा, मैं आपको उसमें तो दिखा दूंगा। आपको क्या खरीदना है बेटा? वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। लेकिन सरकार आपसे बोलती है बेटा, ये अमेंडमेंट था, सरकार बोलती है अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ तक है। कितने तक? 2 करोड़। इफ योर कैपिटल गेन इज अप टू 2 करोड़, तो सरकार बोलती है वंस इन लाइफ टाइम, जिंदगी में एक बार आप एक घर के बदले में 2 घर खरीद सकते हो। ध्यान से सुन लीजिएगा वापस से। वैसे आपको एक घर के बदले में क्या ही खरीदना है? एक घर। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन वंस इन लाइफ टाइम, वो भी जब जब आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है। वंस इन लाइफ टाइम मतलब जिंदगी में सिर्फ एक बार, अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए तक है, तो आप एक घर के बदले में कितने घर खरीद के एग्जेम्पशन ले सकते हो? 2 घर। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मान लीजिए मेरा एक बड़ा घर है जो कि मैंने 10 करोड़ रुपए का बेच दिया। ठीक है, 10 करोड़ रुपए का बेचा और उस पर कैपिटल गेन कंप्यूट करा, कैपिटल गेन आ गया 4 करोड़। एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए ध्यान से सुनना, मैं एक ही घर खरीद पाऊंगा क्योंकि मेरा कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन बेटा अगर मेरा कैपिटल गेन 1 करोड़ 80 लाख आता, उस केस में वंस इन लाइफ टाइम, जिंदगी में सिर्फ एक बार एक पर्सन को वंस इन लाइफ टाइम ऑप्शन है कि आप जिंदगी में एक बार एक घर के बदले में कितने घर खरीद सकते हो? 2 घर। बस ये लास्ट पॉइंट था जो मुझे आपको समझाना था सेक्शन नंबर 54 में। इजी पॉइंट है, बस मैंने आपको इसको बचा के रखा था क्योंकि ये बेटा अमेंडमेंट से रिलेटेड था, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था कुछ। बाकी तो पूरा सेक्शन की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे आगे के सेक्शन 4-5 मतलब आप समझ लीजिए, अगर जितना मैंने आपको अभी तक समझाया है अगर ये समझ लिया तो कैपिटल गेन इज ओवर। कैपिटल गेन खत्म हो चुका है। बस आपको थोड़ी सी मतलब आपको प्रॉपर्टी देखनी है कि क्या बेच के क्या खरीदना है, कितने टाइम में खरीदना है, एक्सेट्रा। ठीक है, 4-5 अलग अलग सेक्शंस में। तो सब लोग देखेंगे। देखिए ये लिखा है न्यू असेट टू बी परचेज। क्या लिखा है? न्यू असेट टू बी परचेज में लिखा है वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, लेकिन नीचे लिखा है इफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज अप टू 2 करोड़, वंस इन लाइफ टाइम असेसी कैन परचेज 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। वैसे तो आप एक घर के बदले में कितने खरीदोगे? एक। लेकिन जिंदगी में सिर्फ एक बार हर असेसी को एक बार ऑप्शन मिलेगा कि वो एक घर के बदले में 2 घर खरीद सकता है, बेनिफिट ले सकता है 2 घर का, जिंदगी में सिर्फ एक बार। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, एक एग्जांपल आप लोगों के सामने दे रहा हूं, एक केस स्टडी बेस्ड एग्जांपल, मतलब एक एग्जांपल यहां पर आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, आप मुझे आंसर करिएगा। बेटा मान लीजिए मिस्टर मार्स का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 1.80 करोड़ रुपीस और इन्होंने 2 घर खरीदे, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2। वंस इन लाइफ टाइम वाला ऑप्शन दिलवा दोगे और इनको क्या मिल जाएगा? बेनिफिट। अगेन बेटा ये जो हाउस 2 था ना, आगे जाके इन्होंने इस हाउस 2 को बेच दिया और आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इस बार भी कैपिटल गेन आया 1.50 करोड़ रुपीस। और बेटा ध्यान से सुनना, मिस्टर मार्क ने अगेन 3 घर खरीद लिए, हाउस 3 और हाउस 4। हाउस 4 खरीदा है 80 लाख का और हाउस 3 खरीदा है 80 लाख का और हाउस 4 खरीदा है 60 लाख का। आप मुझे बताओ कौन से वाले का? देखो मिलेगा तो एक का, लेकिन आप अगर एसएससी के मतलब सीए होते, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते, तो कौन से वाले घर का बेनिफिट लेना चाहते? कौन से वाले का बेटा? 80 लाख। समझ रहे हो मेरी बात? 80 लाख वाले का लोगे तो एसएससी को ज्यादा फायदा हो जाएगा, उसका कैपिटल गेन कम आ जाएगा, उसका कैपिटल गेन कम आएगा तो वो आपको फीस ज्यादा देगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जहां पर भी एसएससी का फायदा होता है बेटा, आप और मैं हमेशा एसएससी के फेवर में खड़े होते हैं। ठीक है, रेयरली हम कभी डिपार्टमेंट के साइड से आते हैं। बेटा डिपार्टमेंट भी, जब डिपार्टमेंट को लगता है ना कि कोई क्लाइंट, जब डिपार्टमेंट को लगता है कोई एसएससी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसका मतलब बिजनेस वो डिपार्टमेंट समझ नहीं पाते हैं, तो अपने लिए भी सीए हायर करते हैं कि हम सीए हायर करेंगे और सीए हमारे बिहाफ पे जाएगा और वो सब कुछ करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन वो रेयर सर्कमस्टेंस में होता है, उसको स्पेशल ऑडिट बोलते हैं बेटा, वो डिपार्टमेंट करवाता है, जीएसटी में भी होता है, इनकम टैक्स में भी होता है, लेकिन वो रेयर सर्कमस्टेंस में होता है। बाकी सभी केस में जो आप पढ़ रहे हो, आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, आप किसको बचाना चाहते हो, किसकी टैक्स सेविंग करना चाहते हो? एसएससी की। समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? चलिए अब मैं आपको बेटा सेक्शन 54 कंपाइल नहीं करवा रहा हूं, इधर ध्यान दीजिएगा। मैं आपको सेक्शन 54 के साथ एक और सेक्शन साथ में पढ़ाऊंगा और अब आप ये मान लीजिए कि अब अपन रियल मायने में एग्जेम्पशन स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल स्क्रैच से अपन स्टार्ट करेंगे। बस एक बार आप मुझे सीडीडीएस स्कीम के बारे में बता दीजिए। व्हाट वाज सीडीडीएस स्कीम? सरकार जब हमें 1 साल 2 साल 3 साल के टाइम देती है, तो सरकार बोलती है या तो आप असेट खरीद लो रिटर्न फाइल करने से पहले, नहीं खरीदा तो आपको पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा सीडीडीएस स्कीम में। अच्छा, जो पैसा आप सीडीडीएस स्कीम में जमा करोगे वो या तो यूटिलाइज होगा या फिर, देखिए एक सेकेंड,
जो पैसा आपने सीटीडीएस स्कीम के अंदर जमा करा है, अगर बेटा आपने उसको यूटिलाइज नहीं करा पीरियड खत्म होने के बाद, टाइम खत्म होने के बाद, तो उसको क्या बोलेंगे? अनयूटिलाइज। अनयूटिलाइज अमाउंट अगर रह गया तो बेटा वो क्या होने वाला है? टैक्सेबल। और यार अगर आपने सीटीडीएस स्कीम से पैसा निकाल के यूज तो कर लिया लेकिन गलत जगह यूज कर लिया, उसको आप क्या बोलेंगे? मिस यूटिलाइज। चाहे अनयूटिलाइज हो चाहे मिस यूटिलाइज हो, दोनों क्या होने वाले हैं? टैक्सेबल। फर्क सिर्फ इतना है, मिस यूटिलाइज उसी साल टैक्सेबल हो जाएगा जिस साल मिस यूटिलाइज हुआ है, अनयूटिलाइज टैक्सेबल होगा जिस साल वो रह गया। साल खत्म होने के बाद, उसका पीरियड खत्म होने के बाद भी जिस दिन वो रह गया आउटस्टैंडिंग, उस दिन वो क्या हो जाएगा? खत्म, मतलब उस दिन वो हो जाएगा टैक्सेबल। क्या आपको ये बात क्लियर है? चलिए अब बेटा प्लीज फोकस करिएगा, सब लोग ध्यान देना। यहाँ पर एग्जेम्पशन के सेक्शंस को कुछ कैटेगरी में बांटा है, कुछ कैटेगरी में, ताकि अपन को पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, अपन पता है सिर्फ 2 लेयर में, मतलब 2 या 3 लेयर में एग्जेम्पशन खत्म ही कर देंगे। अब प्लीज फोकस करिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सेक्शन नंबर 54 और दूसरा सेक्शन है जो आप कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। प्लीज फोकस करिएगा बेटा, अभी तक मैं आपको कंपेयर करते हुए नहीं पढ़ा रहा था क्योंकि मैं आपको डेवलप कर रहा था किस अकॉर्डिंग आपको सोचना है, क्या बेचना है, क्या खरीदना है, किस टाइम में करना है, कितना एग्जेम्प्ट रहेगा, क्या लॉक इन पीरियड है, एक्सेट्रा। ठीक है, अब अपन कंपेयर करके पढ़ेंगे बेटा, इधर प्लीज फोकस करिएगा। ये जो दो सेक्शन है ना, इनकी कैटेगरी एक साथ इसलिए बनाई है क्योंकि ये दोनों सेक्शन एप्लीकेबल है इंडिविजुअल और एचयूएफ पर। प्लीज फोकस करिएगा, दोनों सेक्शन जो आप साथ पढ़ रहे हो, साथ पढ़ने की वजह है बेटा क्योंकि दोनों सेक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल और एचयूएफ। फर्स्ट इज सेक्शन नंबर 54, सेकंड इज सेक्शन नंबर 54B। एक है सेक्शन 54, दूसरा कौन सा है? सेक्शन 54B। प्लीज फोकस करिएगा बेटा, 54 आपको ऑलरेडी पता है, 54B मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, 54 आप मुझे बताओगे। चलिए, असेट कौन सा था? लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। बेटा 54B के अंदर देखिए, 54B के अंदर लिखा है असेट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों हो सकता है, लेकिन यार यहाँ पर ये जो बात लिखी है ना, ये बात लॉजिकली थोड़ी सी गलत है, अभी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान देना। असेसी कौन हो जाएंगे यार? टाइप ऑफ असेसी कौन हो जाएंगे? इंडिविजुअल एचयूएफ असेट। इधर वाले साइड सेक्शन 54 में क्या है? लॉन्ग टर्म। इधर क्या है बेटा? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों। अब बेटा ध्यान से सुनना सब लोग, इधर कौन सा वाला असेट बेचना था? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। आपको सिर्फ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वाला सेक्शन पता है तो आप वही आंसर करिएगा, दूसरा वाला मैं आपको बताऊंगा। आपको सेक्शन 54 में क्या बेचना था? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अरे यस और नो? अब एक काम करिए बेटा, सेक्शन 54B में देखिए, पढ़िए आपको क्या बेचना है, एक बार जल्दी से देखिए क्या लिखा है बेटा? एग्रीकल्चर लैंड। एक सेकेंड, एग्रीकल्चर लैंड पे तो कैपिटल गेन ही नहीं लगता सर, रूरल पे नहीं लगता, अर्बन पे तो लगता है ना सर। रूरल पे कैपिटल गेन नहीं लगता, लेकिन कौन सी पे तो लगता है? अर्बन। तो हम कौन सी लैंड की बात कर रहे हैं? अर्बन। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा देखिए क्या लिखा गया है, एक बार सेक्शन का सिर्फ नाम पढ़ लें। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड एंड यूज फॉर अदर एग्रीकल्चर लैंड। बेटा ध्यान से सुनना, मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज फोकस करिएगा। अब प्लीज फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा। दोनों ही सेक्शन एप्लीकेबल है इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए। ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल है लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, ये वाला लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लिखा ऐसा है, ऐसा लिखा दिख रहा है आपको कि ये वाला लॉन्ग टर्म के लिए और ये वाला कौन सा है? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अच्छा इस वाले में कौन सा असेट बेचना है आपको? वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। इस वाले में बेचना है बेटा आपको अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। आपको क्या बेचना है बेटा इस वाले साइड में? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। कंपेयर करते रहना बेटा, कंपेयर करते रहना, क्योंकि आपको कंपैरिजन से ही याद रहने वाला है और आपको कंपैरिजन से ही काम आसान होने वाला है। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा यहाँ पर आपको खरीदना क्या था? घर के बदले में क्या खरीदना था? घर। यहाँ पर बेटा आपको लैंड के बदले में खरीदना है लैंड। उधर क्या खरीदना था? घर के बदले में घर। यहाँ क्या खरीदना है आपको? लैंड के बदले में लैंड। क्या आपको ये बात क्लियर है? अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, बेचना कौन सी लैंड है? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। ऐसा क्यों? क्योंकि सर रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे तो कैपिटल गेन ही नहीं आता, दैट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। सेक्शन 2 क्लॉज 14 ने एक्सक्लूड कर दिया था उसको। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे तो कैपिटल गेन ही नहीं आएगा, लेकिन कौन से वाले पे आता है सर? अर्बन पे। तो कौन सी लैंड बेचना है? अर्बन। खरीदना कौन सा है? इसने बस बोला सिर्फ लैंड। क्या बोला? लैंड। मतलब आप कोई भी लैंड खरीद सकते हो, इट कैन बी अर्बन, इट कैन बी रूरल। क्या आपको ये बात क्लियर है? अच्छा यहाँ पर कितना टाइम दिया था आपको घर खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए? -1 + 2 -1 + 2 + 3। यहाँ पर सिर्फ एक टाइम है आपको +2। सिर्फ कितना टाइम है बेटा आपको? +2। प्लीज कंपेयर करते हुए पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। -1 + 2 + 3 और इधर कितना है बेटा? सिर्फ +2। अच्छा डिपॉजिट स्कीम, आप मुझे बताइए क्या यहाँ पर भी अच्छा खासा आपको टाइम दिया जा रहा है? बेटा 1, 2, 3 साल बहुत अच्छा टाइम होता है, तो आपको कितना टाइम दिया जा रहा है यहाँ पर? 2 साल। तो यहाँ पर भी कौन सी स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगी? कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम।
अब इसके बाद ध्यान से सुनना बेटा, आपने पढ़ा था कितना कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट रहेगा यहाँ पर 54 में आपने पढ़ा था जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उसको आप कंपेयर करोगे कॉस्ट ऑफ न्यू असेट्स इन व्हिचएवर इज लोअर विल बी एग्जेम्प्ट। इधर की बात ध्यान रखना यार, इधर भी सेम, जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उसको आप कैसे कंपेयर करोगे, कॉस्ट ऑफ न्यू असेट व्हिचएवर इज लोअर विल बी एग्जेम्प्ट। देख लीजिए, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो देख लीजिए, बस ये एरो उल्टे लगे, ठीक है। कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू असेट व्हिचएवर इज लोअर आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। अच्छा, यहां पर कितना लॉक इन पीरियड था, 3 साल। प्लीज फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, सब लोग आप लोग है ना, मार्किंग वगैरह जो भी आपको करनी है कर लेना, बाद में पहले एक बार ध्यान दे दो, एक बार खत्म कर लो इसको, क्योंकि मैं एक बार में तो कंप्लीट मैं भी नहीं कर पाऊंगा, ये आप इससे बेफिक्र रहना, क्योंकि अभी तो मैंने आपको पूरी चीज बताई नहीं है। इधर ध्यान देना सब लोग, कितने साल का लॉक इन पीरियड है, 3। इधर 54 की बात कर रहा हूं मैं, कितने साल का था, 3। अगर 3 साल के अंदर बेचा तो इनडायरेक्टली टैक्सेबल था, और इनडायरेक्टली टैक्सेबल का मतलब आपको पता है कॉस्ट ऑफ असेट में से माइनस करना है। एग्जाम में ऐसा लिख के मत आना इनडायरेक्टली टैक्सेबल, ये टर्मिनोलॉजी सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए डेवलप की है, ठीक है। वहां पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि इनडायरेक्टली टैक्सेबल है, वहां पर सीधा सीधा लिखा है आपको कॉस्ट ऑफ असेट में से उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। क्लियर है आपको ये चीज? अच्छा, इधर भी बेटा सेम 3 साल का लॉक इन पीरियड, अगर आपने लॉक इन पीरियड के अंदर बेच दिया तो आपको इनडायरेक्टली वो क्या होने वाला है, टैक्सेबल। एक चीज ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने आपको सेक्शन 54B के बारे में जो भी बताना था सब बता दिया, प्लीज ध्यान दीजिएगा। और ऐसा जो उसमें कुछ ज्यादा था ही नहीं एक्स्ट्रा, आप मुझे बताइए कुछ भी नया था क्या यहाँ पर? सिर्फ आपको पता है असेट चेंज था, वहां पर घर बेचना था, यहाँ पर अर्बन लैंड, वहां पर घर खरीदना था, वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पर कितनी भी जमीन, वन नहीं लिखा था बेटा, कितनी भी जमीन अर्बन और रूरल आप खरीद सकते हो। वहां पर -1 +2 +3 था, यहाँ पर +2 था। आप समझ रहे हैं ना? आगे के पूरे सेक्शंस बेटा ऐसे ही चलने वाले हैं, मतलब कैपिटल गेन अपना हो चुका है खत्म। और बेटा ये वो पार्ट है जहां पर आप है ना मेरे साथ बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मुझे आपको बहुत सारी ट्रिक्स बतानी पड़ेगी 5-6 सेक्शंस को याद रखने की, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, ठीक है। आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि इन 5 में से कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए ट्रिक्स वगैरह भी याद रखना जरूरी है कि कैसे आप उनको याद रख पाओगे चीजों को। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, एक चीज जो मैंने आपको 54B में नहीं बताई, बस सिर्फ एक चीज, यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, आपको कौन सी लैंड बेचना थी, आप तो ये बताओ, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। आपको कौन सी लैंड बेचना थी बेटा, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। प्लीज फोकस करिएगा, ऐसा लॉ के अंदर लिखा है कि वो वाली अर्बन, हर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड नहीं, ऐसी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जिसको पिछले 2 सालों में आप लोग एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहे थे, चाहे तो असेसी खुद कर रहा था या उसके मम्मी पापा वगैरह कर रहे थे। प्लीज फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा, सरकार बेनिफिट किसान को देना चाहती है बेटा। सरकार बोल रही है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड पे कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट कर देंगे 54B के अंदर, लेकिन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होना चाहिए एटलीस्ट फॉर 2 इयर्स। देखिए एक बार पढ़िए, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर क्या लिखा है, एग्रीकल्चर लैंड यूज्ड बाय इंडिविजुअल और हिज पेरेंट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस ड्यूरिंग 2 ईयर बिफोर द ट्रांसफर डेट टू डेट। बेटा डेट टू डेट का मतलब है अगर ट्रांसफर हुआ है 31 जुलाई को, तो 31 जुलाई से जस्ट पहले वाले 2 साल आपको देखने। समझ रहे हैं मेरी बात? ये भी एक कंफ्यूजन होती है इनकम टैक्स के अंदर। डेट टू डेट मतलब आपका ट्रांसफर अगर आज हुआ है तो आपको आज से पिछले 2 साल देखने। सर इसमें भी सीडीडीएस है क्या? यस बेटा, लिखा था ना कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम इज एप्लीकेबल। ये देख, और बेटा मैं तो आपको बता रहा हूं कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम सभी सेक्शन में एप्लीकेबल है, सभी सेक्शन में एप्लीकेबल है, सिर्फ एक सेक्शन को जोड़ के वो मैं आपको बता दूंगा। अब प्लीज फोकस करिएगा, अब मैं इसको कंपाइल करना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। अब इसको हटा रहा हूं मैं आपके सामने। सेक्शन नंबर 54, सेक्शन नंबर 54B, सेक्शन नंबर 54 एंड 54B दोनों ही एप्लीकेबल है इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, इसलिए हम उनको साथ पढ़ेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? 54 में कौन सा घर बेचना है आपको, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। 54B में आपको कौन सी लैंड बेचनी है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों। अरे यस और नो? अच्छा, अगर मैं पर्टिकुलरली एसेट की बात करूं तो इधर आपको घर बेचना है, इधर आपको अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचनी है, इधर आपको वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी है, इधर आपको कोई भी अर्बन एग्रीकल्चर या रूरल एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी है। प्लीज समझिएगा बेटा, जहां पर वन लिखा है वही वन है, यहां पर वन नहीं लिखा मतलब आप कितनी भी जमीन खरीद सकते हो उसके बदले। समझ रहे हैं मेरी बात? और बेटा यहाँ पर आप अर्बन मतलब वहां रेसिडेंशियल के बदले रेसिडेंशियल ही खरीदना था, यहाँ आप अर्बन के बदले अर्बन रूरल कोई सी भी लैंड खरीद सकते हो। क्या आपको ये चीज क्लियर है? अच्छा, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन, टाइम लिमिट फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन -1 +2 +3 +2। कितना कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट रहेगा? दोनों जगह सेम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट व्हिचएवर इज लोअर।
क्योंकि दोनों ही जगह पे अच्छा खासा टाइम आपको दिया जा रहा है, तो कौन सी स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगी? कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम। क्या आपको ये बात क्लियर है? पक्का? अच्छा, अब एक चीज बताइए, दोनों ही जगह कितने साल का लॉक इन पीरियड है? 3 साल। 3 साल के पहले अगर आपने बेच दी तो आपको इनडायरेक्टली टैक्सेबल होगा। एक काम करिए, अब बेटा 2 सेक्शन, आगे के 2 सेक्शन इधर ध्यान दीजिए। अब एक काम करते हैं, अपन पहले अपन सेक्शन 54D देखेंगे। अभी अपन ने 54 कौन सा देखा था? बी। कंफ्यूज मत होना, वो 54B था, ये कौन सा है? 54D। प्लीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक चीज, चलो बाद में बताऊंगा। असेसी कौन है बेटा यहाँ पर? एनी पर्सन। मतलब बेटा ये जो कैटेगरी है ना आपकी, देखिए ये कैटेगरी इसीलिए बनी है। टाइप ऑफ पर्सन कौन है यहाँ पर? एनी पर्सन। मतलब इट कैन बी इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी हो यार, बेनिफिट मिल सकता है सेक्शन 54D का और सेक्शन 54EC का। ठीक है, अभी अपन एक ही सेक्शन पढ़ रहे हैं 54D। प्लीज ध्यान दीजिएगा बेटा, सिंपल सेक्शन है, सेम सेक्शन है जो आपने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड वाला सेक्शन पढ़ा, बस सिर्फ फर्क इतना है। इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इधर प्लीज फोकस करेंगे। सेक्शन 54B में आपने क्या बेचा था? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। 54D में आप बेचने वाले हो फैक्ट्री। फैक्ट्री मतलब समझते ना यार, फैक्ट्री सब समझते हैं यार, लिखा नहीं है फैक्ट्री, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बेटा वो क्या है? फैक्ट्री। अभी प्लीज ध्यान दीजिएगा बेटा सब लोग, एक सेकेंड। यहां पर आपको बेचना नहीं, पहली चीज देखो इधर, इस सेक्शन का नाम देखो, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। बेटा हो सकता है आपकी, सुनना मेरी बात, हो सकता है आपकी फैक्ट्री भोपाल के बीचों बीच है और उससे बहुत पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है, तो आपको पता है सरकार उसको कंपलसरी एक्वायर कर लेगी और सरकार बोलेगी कि इस फैक्ट्री को भोपाल से हटाओ, इसको या तो गोविंदपुरा लेके जाओ या फिर कहां पर लेके जाओ? मंडीदीप में। समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसे ही बेटा दिल्ली होगा तो सरकार बोलेगी इस फैक्ट्री को ले जाओ गुड़गांव में। समझ रहे हैं क्या? यस और नो? हर बड़ी सिटी का इंडस्ट्रियल एरिया होता है और वो इसीलिए होता है क्योंकि बेटा बड़ी सिटी ऑलरेडी बहुत पॉल्यूट हो जाती है इन सब चीजों की वजह से, वहां पर क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है, तो वहां का जितना भी कचरा होता है ना, जितनी भी फैक्ट्री, बेटा फैक्ट्री वगैरह से ही पॉल्यूशन आता है, तो वो जो सब चीजें उसके लिए एक अलग एरिया डेवलप किया जाता है कि सभी फैक्ट्रियां इधर बनाई जाएंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर सिटी का होता है। जैसे मैं आपको बता दूं बेटा, अपने इंदौर का है देवास, इंदौर का देवास है, भोपाल का मंडीदीप, और भोपाल के 2 हैं बेटा, मंडीदीप और गोविंदपुरा, दोनों छोटे छोटे से हैं, देवास बहुत बड़ा है। ठीक है, अपना भोपाल के दोनों छोटे छोटे से हैं, मंडीदीप भी ज्यादा बड़ा नहीं है और ये भी अपना छोटा सा ही है। चलिए प्लीज फोकस करिएगा सभी लोग। बेटा यहां पर आपको बेचना है फैक्ट्री, बेचना है, सॉरी एक सेकेंड, बेचना है या कंपलसरी एक्वायर? कंपलसरी एक्वायर। ध्यान से सुनना बेटा, हर फैक्ट्री नहीं, वो वाली फैक्ट्री जो कम से कम पिछले 2 सालों में पता है किस लिए यूज हो रही थी? बिजनेस के लिए। प्लीज ध्यान दीजिएगा, वहां पर बिल्कुल एग्रीकल्चर लैंड जैसा सेक्शन है, वहां पर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कौन सी वाली जो पिछले 2 साल किस लिए यूज हो रही थी? एग्रीकल्चर पर्पस। यहाँ पर वो वाली फैक्ट्री जो पिछले 2 साल पता है किस लिए यूज हो रही थी? बिजनेस के लिए। एक बार सिर्फ मैं आपको पढ़वाना चाहता हूँ, देखिए क्या लिखा है, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड और बिल्डिंग which was used by SSC in the business of industrial undertaking during 2 years prior to date of transfer date to date। और बेटा ये जो इतनी, मतलब ये जो इतना सब कुछ लिखा है ना, ये बस ये लिखा है फैक्ट्री, इसका मतलब है फैक्ट्री, और कौन सी वाली फैक्ट्री? जो पिछले 2 सालों तक किस काम के लिए यूज हो रही थी? बिजनेस। अच्छा खरीदना क्या है? आप मुझे बताओ बेटा, सरकार फैक्ट्री एक्वायर कर रही है तो आपसे क्या ही बोलेगी? क्या बना लो, नई फैक्ट्री, या फिर क्या खरीद लो, नई फैक्ट्री? अरे यस और नो? तो बेटा फैक्ट्री के बदले क्या करना है? न्यू फैक्ट्री। तो ध्यान देंगे सब लोग, खरीदना क्या है बेटा? न्यू लैंड और बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, न्यू फैक्ट्री। अच्छा कितने टाइम के अंदर? देखिए कितना टाइम। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, क्या फैक्ट्री मतलब एक बड़ा, फैक्ट्री खरीदना मतलब एक बड़ा मैटर है, या फिर कंस्ट्रक्ट भी करना है तो अरे सोचिए ना यार, फैक्ट्री बड़ी होती है, कोई छोटी मोटी थोड़ी होती है जनरली। अरे यस और नो? इसलिए बेटा सरकार ने आपको ज्यादा टाइम दिया, और कितना टाइम दिया है? 3 साल। लैंड के केस में कितना दिया था? 2 साल, क्योंकि लैंड को खरीदना इतना बड़ा कोई मैटर नहीं था, फैक्ट्री खरीदना बड़ा मैटर है और कंस्ट्रक्ट करवाना और बड़ा मैटर है। तो आपको कितना टाइम दिया जा रहा है? 3 साल। आप मुझे बताओ ये 3 साल का टाइम छोटा मोटा या अच्छा खासा टाइम दिया जा रहा है आपको? क्योंकि अच्छा खासा टाइम दिया जा रहा है तो क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम। अरे यस और नो? कितना कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट रहेगा आप बताओ मुझे, आपसे पूछ रहा हूं मैं तो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू असेट व्हिचएवर इज लोअर, सब कुछ सेम चलेगा, सब कुछ सेम चलेगा। छोटी छोटी सी बस बारीकियां आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि कहां पर क्या बेचना है, क्या खरीदना है, कितने टाइम में करना है। ठीक है, सब कुछ लगभग सेम चलेगा। मैं बोल रहा हूं कि अनऑफिशियली कैपिटल गेन अपना कंप्लीट हो चुका है। 2 3 4 छोटी छोटी सी बातें ऐसी बतानी है बस मुझे, जो अभी बताते चल रहा हूं आपको।
चलिए प्लीज ध्यान दीजिएगा। और बेटा कैपिटल गेन आपका सबसे टेक्निकल टॉपिक है, ये मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा टेक्निकल टॉपिक आपका कैपिटल गेन ही है। वो आपको समझ आ रहा है, अच्छी बात है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर विद इन 3 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ, अच्छा ये एक सेकंड, अपन ये पढ़ रहे थे अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विच एवर इज लोअर। सब लोग चेंज कर लेना, नहीं तो बाद में आप बाद के भरोसे मत लेना, नहीं तो बाद में आप हायर ही लिख के आओगे फिर एग्जाम में। ठीक है, जहां पर भी ये बेटा लोअर ही कर लेना, सभी जगह लोअर ही है यहाँ पर। चलिए प्लीज ध्यान दीजिएगा, लॉक इन पीरियड, लॉक इन पीरियड सेम, अभी तक के तीनों केस में लॉक इन पीरियड सेम है बेटा, 3 साल का लॉक इन पीरियड। अगर 3 साल के अंदर बेचा तो इट विल बी इनडायरेक्टली टैक्सेबल। इनडायरेक्टली टैक्सेबल मतलब सीओए में से एडजस्ट करना पड़ेगा। क्लियर है आपको ये चीज? अच्छा आपको मैं बता दूं बेटा कितने सेक्शन हो चुके हैं अपने, 3। मेरे हिसाब से 2 ही सेक्शन तो और बचे, जिसमें से भी जो दूसरा बचा है ना वो तो सेम सेक्शन 54 है। चलो एक काम करते हैं, ध्यान दो सब लोग, रिवाइज नहीं अभी तो, पहले अपन इसको खत्म करते हैं 54D को। प्लीज ध्यान दीजिएगा, 54D पर्सन कौन है बेटा? एनी पर्सन। असेट कौन सा है? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म भी लिखा है क्या? ओके बेटा यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लिखा है, इससे पहले वाले में भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लिखा था, मैं एग्री इससे करता नहीं हूं, अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों बाद में, लेकिन क्योंकि वो रेलेवेंट अपने लिए है नहीं। ठीक है, पर्सन कौन है? एनी पर्सन। और आपका असेट कौन सा है? लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म। कौन सा असेट यहाँ पर कंपलसरी एक्वायर होगा? इंडस्ट्रियल बिल्डिंग मतलब फैक्ट्री। क्या खरीदना है उसके बदले में? न्यू फैक्ट्री। कितने साल में? 3 साल। ये बात क्लियर है आपको? कितना कैपिटल गेन एग्जेंट रहेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट व्हिचएवर इज लोअर। कितने साल का लॉक इन पीरियड? 3 साल के अंदर अगर बेच दिया तो इनडायरेक्टली टैक्सेबल। इजी लग रहा है सेक्शंस? पक्का? अच्छा बेटा एक सेकंड, आप मुझे बस एक चीज बता दो, यहां पर कौन सी वाली फैक्ट्री की बात हो रही है जो कितने साल बिजनेस के लिए यूज हो रही थी? 2 साल। वो कौन सी ही होगी? लॉन्ग टर्म। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि बेटा फैक्ट्री इज इमूवेबल असेट, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में 2 साल का क्राइटेरिया था। 2 साल यूज करने वाली चीज को अगर आप बेचोगे तो वो शॉर्ट टर्म हो ही नहीं सकती, वो कौन सी ही हो सकती है? लॉन्ग टर्म। और बेटा इधर देखिए, इधर यहां पर आपने एग्रीकल्चर लैंड बेची है, कौन सी वाली? जो पिछले 2 साल किस पर्पस के लिए यूज हो रही थी? एग्रीकल्चर पर्पस, पिछले 2 साल। अगेन दिस कैन बी लॉन्ग टर्म नॉट शॉर्ट टर्म। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप यही ध्यान रखोगे, लेकिन क्योंकि इन्होंने लॉ के अंदर ऐसा लिखा है मतलब कोई ना कोई बात जरूर रही होगी। मैं आपको बता देता हूं, इस वाले केस में तो मैं आपको बता भी देता हूं बेटा, ये जो एग्रीकल्चर लैंड है ना, ये आपके पापा के पास थी 1 साल और आपके पास है 1.5 साल, तो टोटल कितने साल हो चुके हैं उसको? 2.5 साल। समझ रहे ना? उस केस में आप अगर सिर्फ आप अपना वाला पीरियड देखोगे तो कितना ही साल हुआ है? 1.5 साल। लेकिन यूज करने में इसमें क्या लिखा है? पापा भी यूज कर सकते हैं, मम्मी भी। देखिए ना क्या लिखा था? एग्रीकल्चर लैंड यूज्ड बाय इंडिविजुअल और हिज पेरेंट्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ठीक है, लेकिन बेटा समझना मेरी बात को, अपने लिए रेलेवेंट चीज ही नहीं है वो। बस अपन तो क्या ध्यान रख लेंगे कि यार लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों पे है, और वो भी क्या है? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों पर। अब एक काम करिए, 54EC इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए, फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। सेक्शन नंबर 54EC, सिर्फ नाम देखेंगे सबसे पहले इसका। सर इंडेक्सेशन एग्जेम्पशन लेस करने के बाद करना है या उसके पहले करना है? बेटा सबसे पहले तो मेरे अकलमंद बच्चे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करना है, इंडेक्सेशन तू जब कर चुका होगा। ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा इसमें से आपको सेक्शन 54, 54B, 54D और आगे ऐसे कोई भी सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा, तो आपका बचेगा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। समझ रहे हैं मेरी बात? सेक्शन नंबर 48 में जो आपने करा था उसको चेंज नहीं करना, उसके आगे की स्टेप है ये। चलिए प्लीज ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, सेक्शन 54EC इज अगेन, मतलब सेक्शन 54EC इज इंपॉर्टेंट जस्ट लाइक सेक्शन नंबर 54। सिर्फ नाम पढ़ लीजिए बेटा, अगर आपने नाम समझ लिया तो हो गया सेक्शन खत्म। सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग और बोथ, एक सेकेंड, सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग बोथ, एक सेकेंड, क्या रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बोला है? क्या कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी बोला? समझ रहे हैं मेरी बात? क्या कॉम्प्लेक्स बोला? नहीं, सीधी सी बात है, सिंपल बात है, सटीक बात बोली कि कोई भी लैंड कोई भी बिल्डिंग भेज दो, आपको एग्जेम्पशन किस सेक्शन का मिल सकता है? सेक्शन नंबर 54EC। समझ रहे हैं मेरी बात? प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्लीज फोकस करिएगा।
सेक्शन नंबर 54 में स्पेसिफिक था कि आपको कौन सा वाला घर बेचना था, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, कौन सा वाला खरीदना था, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। यहां पर बोला कि कोई भी लैंड, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी लैंड, कोई भी बिल्डिंग या दोनों मिला के भी जो होता है ना, लैंड, बिल्डिंग और बोथ, कोई भी चीज बेच दो भैया, कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन आप 54 EC में ले सकते हो। प्लीज ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आपको सेक्शन नहीं बनाया जाएगा, एग्जाम में वो आपको बताएगा कि आपने ये बेचा, ये खरीदा। आप समझ जाना क्या बेच के क्या खरीदने पे किस सेक्शन के बाद जाना होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? इजी आता है बेटा एग्जाम में, एग्जेम्पशन इतना इजी आता है कि बिना पढ़े भी बन जाता है। लिटरली इतना इजी आता है एग्जेम्पशन। पता है क्या आता है? वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आप अभी तक कंप्यूट कर रहे हो ना, उसी में वो बोल देता है, जैसे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 80 लाख, और वो बोल देता है बेटा कि आपने ना एक न्यू असेट खरीद लिया है 50 लाख का, और पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होती है अपने आप, तो उसका एग्जेम्पशन मिल जाता है कंपेयर करते हुए लोअर का। और जनरली वो कम ही होता है, ये भी बता दूं, जनरली कम होता है, तो आपको कंपेयर भी नहीं करना होता। मैं आपको बता दूं 80 में से डायरेक्टली 50 हटा देते हो, कितना बच जाता है? 30 लाख रुपए का। इतना सिंपल टाइप का आता है, समझना मेरी बात। लेकिन बेटा उस सिंपल को भी सिंपल करने के लिए आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एकदम से वो जज्बात बदल देते हैं और वो बेटा आ जाते हैं टाइम लिमिट वगैरह चेक करने पर, एकदम से वो जज्बात बदल के असेट भी चेंज करवा देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो आपको केस में उलझा सकते हैं, बाकी आता सिंपल है। जनरल केस में अगर देखूं तो हर एग्जाम में जब भी कैपिटल गेन का क्वेश्चन आता है तो जनरली उसके साथ एग्जेम्पशन जरूर होता है, लेकिन सिंपल सा होता है जो आपसे वैसे ही बन जाता है बिना ज्यादा मेहनत करे। चलिए सेक्शन 54 EC, सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग और बोथ। अच्छा, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? एनी पर्सन। और असेट कौन सा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। मतलब सीधी सी बात है, जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लैंड बेचोगे या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट वाली लैंड बेचोगे या बिल्डिंग बेचोगे, तो ये सेक्शन लगेगा 54 EC। बेचना क्या है बेटा? लैंड, बिल्डिंग और बोथ। खरीदना क्या है? प्लीज ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यूनिक है ये सेक्शन। ये सेक्शन थोड़ा सा अलग है बेटा, ये सेक्शन थोड़ा सा अलग जाएगा बस। और इसके आपको पता है यही सेक्शन बस अलग जाने वाला है, क्योंकि इसके बाद वाला सेक्शन एग्जैक्टली सेम होने वाला है, जस्ट लाइक सेक्शन नंबर 54 एग्जैक्टली सेम होने वाला है, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के ये वाला थोड़ा सा अलग जाएगा। इसमें बेटा बेचना क्या है? लैंड, बिल्डिंग और बोथ। खरीदना पता है क्या है? बॉन्ड्स रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर। क्या खरीदा है बेटा? प्लीज मत ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा मेरे ऊपर सब लोग। बेचना क्या है बेटा? लैंड, बिल्डिंग और बोथ। खरीदना क्या है? बॉन्ड्स रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर। वो वाले बॉन्ड जो कब रिडीम होने वाले हैं? 5 साल। ध्यान से सुनना बेटा, हर किसी के नहीं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखना पड़ेंगे आपको, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। याद रह जाएगा आपको ऐसा, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रह जाएगा, जनरली एग्जाम में यही वाला पूछा जाता है। वो बोल देता है कि आपने 50 लाख के बॉन्ड खरीद लिए NHAI के, ठीक है, एग्जेम्पशन आपको मिल ही जाता है उसका। प्लीज ध्यान दीजिएगा, बस इस सेक्शन की एक बार बारीकियां देख लेना मेरे साथ। क्या लिखा है बेटा? बॉन्ड रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर। और किस किस के बॉन्ड्स देखना ध्यान से। फर्स्ट इज NHAI, सेकंड इज RECL, थर्ड इज RFCL, IRFCL और फोर्थ इज PFCL। अगर अपन बात करें बेटा, आप ना इसकी शॉर्ट फॉर्म के चक्कर में मत हो जाना, आप उसके नाम याद रखना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये 4 लोग बेटा नाम बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन ही बहुत इंपोर्टेंट है। और सेक्शन में आपको नाम, ये नाम बेटा आपको है ना वहां पर लिख के देता है वो फौरन। NHAI में आपने खरीदे 50 लाख के बॉन्ड, ऐसे ही वो क्वेश्चन देता है जनरली, पढ़ते से ही आपको ध्यान आ जाएगा, वो ऐसे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक 3-4 बॉन्ड है। कौन कौन से यार? NHAI, RECL, PFCL, IRFCL, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 4 चीजें। क्या आपको ये बात क्लियर है? एक सेकेंड, वापस से सेक्शन नंबर 54 EC अलग है सेक्शन थोड़ा सा, है ना, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इसके बाद अपन क्लास भी यहीं पर कंप्लीट कर देंगे सेक्शन 54 EC के बाद। आपको क्या बेच के क्या खरीदना है बेटा? इस बार आपको बेचना है कोई भी लैंड, कोई भी बिल्डिंग खरीदना है। बॉन्ड्स रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर ऑफ 4 लोगों के, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब इसके बाद एक सेकेंड, टाइम आपको दिया है बेटा 6 महीने। टाइम कितना दिया है आपको? 6 महीने। प्लीज फोकस करिएगा, टाइम आपको दिया है मात्र 6 महीने। आप मुझे बताइए कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एकमात्र सेक्शन जिसपे कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी, लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ 6 महीने का आपको टाइम दिया गया है इस सेक्शन के अंदर। मतलब आपको बॉन्ड्स खरीद, आप मुझे एक चीज बताइए ना ईमानदारी से, बॉन्ड्स खरीदने में आपको सालों लग जाते हैं क्या?
कि 1-2 दिन में खरीद सकते हो आप? अरे 1-2 दिन भी क्या बेटा, अगर आप खरीदना चाहो तो 15 मिनट। अगर आप खरीदना चाहो, जब आपके पास 4 ही तो ऑप्शन है, अगर आप खरीदना चाहो तो कितने मिनट में खरीद लोगे आप? 15 मिनट के अंदर। इसलिए आपको मात्र कितना टाइम दिया है? 6 महीने का। और क्योंकि 6 महीने का टाइम है, कौन सी स्कीम एप्लीकेबल नहीं है? कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम। अब बेटा प्लीज फोकस करिए। अच्छा ये लिखा तो है आपके सामने, देखिए नॉट एप्लीकेबल। आप समझ रहे होंगे क्यों नॉट एप्लीकेबल है। अब मुझे एक चीज आंसर करिएगा, ध्यान दीजिएगा, कितना कैपिटल गेन एग्जिम्प्ट रहेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू असेट। बेटा ये सुनना मेरी बात ध्यान से, अपन बार बार इसको लिखते हैं कॉस्ट ऑफ न्यू असेट। आपको पता है ये नए वाले असेट की कॉस्ट, जैसे इस वाले केस में बॉन्ड्स वगैरह की कॉस्ट। अरे यस और नो? अपन कॉमनली उसको क्या लिखते हैं? CNA, कॉस्ट ऑफ न्यू असेट। आपको ये ध्यान देना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ न्यू असेट मतलब जो भी आप नई चीज खरीद रहे हो, इट कैन बी बॉट, इट कैन बी अर्बन और रूरल लैंड, इट कैन बी न्यू फैक्ट्री, इट कैन बी वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, उसकी कॉस्ट की बात कर रहे हैं हम। क्या आपको ये बात क्लियर है? चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू असेट। आपको पता है यहां तक सब कुछ सेम था, लेकिन इसमें एक लिमिट लगा दी कि एक सेकेंड, आपका कैपिटल गेन था मान लीजिए बेटा 2 करोड़ और आपका कॉस्ट ऑफ न्यू असेट है 1.5 करोड़ रुपीस। तो आपका एग्जेम्पशन आ कितना रहा था? सेक्शन के अकॉर्डिंग कितना रहा था? मतलब अगर प्राइमा फेसी देखते तो 1.5 करोड़, लेकिन इस सेक्शन में बोला कि मैक्सिमम आप कितना ही क्लेम कर सकते हो? 50 लाख। मतलब यहां पर बेटा आपको कंपेयर तो करना ही है, लेकिन आपको लिमिट भी ध्यान रखनी है कि लिमिट भी है बेटा। लिमिट कितनी है? 50 लाख। ये सेक्शन थोड़ा सा अलग है उन सेक्शन से, थीम वही है, इसकी चीजें थोड़ी सी अलग है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, सेक्शन में आपको याद करवा दूंगा पूरे फिंगर टिप्स में जब मेरी तरफ से कैपिटल गेन कंप्यूट होगा, शायद नेक्स्ट वाली क्लास में, शायद कल वाली क्लास में। सेक्शन में आपको याद करा दूंगा। पहले अंडरस्टैंडिंग पे फोकस रख लीजिए बस। आपको बेचना क्या है? लैंड, बिल्डिंग और बोथ। और खरीदना क्या है आपको? बॉन्ड्स रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कितना कैपिटल गेन एग्जिम्प्ट रहेगा? 50 लाख। अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा एग्जाम में। 50 लाख तो मैक्सिमम है। पहले आपको कंपेयर करना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू असेट, व्हिचएवर इज लोअर। उस लोअर को आप कंपेयर करोगे 50 लाख से और व्हिचएवर इज लोअर अगेन कर दोगे। क्लियर है आपको ये चीज? कितना टाइम आपको दिया इस केस में? 6 महीने का आपको टाइम दिया। ओके बेटा, यहां पर लॉक इन पीरियड भी 3 साल नहीं है, कितने साल है? 5 साल। प्लीज ध्यान दीजिएगा बेटा, ये सेक्शन अपनी अपनी चला रहा है, ये सेक्शन सेम थीम पे जा ही नहीं रहा है वहां पर, ये हर चीज अपनी बता रहा है। अभी तक के सभी सेक्शन में कितने साल का टाइम था? 3 साल का लॉक इन पीरियड। इस सेक्शन ने बोला 3 साल नहीं 5 साल। अच्छा, अभी तक के सभी सेक्शन में लॉक इन पीरियड के अंदर बेचने पे क्या इनडायरेक्टली टैक्सेबल होता था? यस। इसने बोला इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली टैक्सेबल। और डायरेक्टली टैक्सेबल का मतलब आपको पता है, इस बार सरकार आपसे बेटा खुल के बोल रही है कि हम तो आपसे टैक्स लेंगे। ठीक है, ये जो कैपिटल गेन का आपने एग्जेम्पशन लिया था, दैट इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच। क्लियर है आपको ये चीज? अगर आपने इस असेट को बेच दिया 5 साल के अंदर, तो मान लीजिए बेटा आपने 4 साल बाद बेच दिया, तो 4 साल बाद आपको टैक्सेबल हो जाएगा वो कैपिटल गेन जो पहले आपने 4 साल पहले एग्जेम्पशन लिया था। प्लीज फोकस करिएगा बेटा। अब अपन एक काम करेंगे, इस सेक्शन की अपन लड़ाई करवाएंगे दूसरे सेक्शन से और अपन देखेंगे इसमें फर्क कहां कहां है। मुझे तो ऐसा लग रहा है इसकी हर बात में फर्क है। सब लोग प्लीज ध्यान देंगे यार बेटा, सब लोग प्लीज ध्यान देंगे। मैं इस क्लास को बस यही कंप्लीट करने वाला हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा। सबसे पहला सेक्शन पढ़ा सेक्शन 54, उसके बाद अपन ने पढ़ा 54B, उसके बाद अपन ने पढ़ा 54D, उसके बाद हमने पढ़ा 54EC। चलो इधर ध्यान दो सब लोग बेटा, प्लीज प्लीज ध्यान देना, प्लीज फोकस करना। सेक्शन 54EC, बेचना क्या है आपको? 54EC में बेचना क्या है? लैंड, बिल्डिंग और बॉन्ड। खरीदना क्या है? बॉन्ड्स रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स। अभी तक के सभी एसेट में आप पता है, एसेट के बदले वही एसेट खरीद रहे थे या उस जैसा खरीद रहे थे। लैंड के बदले में आप क्या खरीद रहे हो? बॉन्ड्स। समझ रहे मेरी बात? पहला फर्क, अभी तक बेटा लैंड के बदले लैंड खरीद रहे थे, घर के बदले घर खरीद रहे थे, फैक्ट्री के बदले फैक्ट्री खरीद रहे थे। यहां पर आप लैंड के बदले क्या खरीद रहे हो? बॉन्ड। बिल्डिंग के बदले क्या खरीद रहे हो? बॉन्ड्स। यस और नो? समझना बेटा, हर चीज यहां पर डिफरेंट है। अच्छा, और बॉन्ड्स कौन से वाले? वो वाले बॉन्ड जो कम से कम 5 साल बाद रिडीमेबल हो। कौन सी कंपनीज के? नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अच्छा, कैपिटल गेन अभी तक की तीनों सेक्शंस में सेम था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्पशन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट व्हिचएवर इज लोअर, वो यहां भी है, वो यहां भी है, लेकिन यहां पर लिमिट है मैक्सिमम 50 लाख।
मतलब सब कुछ सेम है, एग्जेम्पशन सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगी कि ज्यादा से ज्यादा एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, 50 लाख। हो सकता है जब आप कंपेयर करो आपका एग्जेम्पशन 80 लाख आ रहा हो, लेकिन आप 80 नहीं लोगे बेटा, 54 ECA, तो आपको कितना लेना पड़ेगा, 50 लाख। ये बात क्लियर है आपको? चलिए इसके बाद बेटा अभी तक के सभी सेक्शन में लॉक इन पीरियड 3 साल तक था और इनडायरेक्टली टैक्सेबल थे। यहाँ पर लॉक इन पीरियड 5 साल है और इनडायरेक्टली नहीं, ये कैसे टैक्सेबल है, डायरेक्टली। अभी तक के सभी सेक्शंस में आपको अच्छा खासा टाइम दिया जा रहा था, 3 साल 2 साल 3 साल, यस और नो। यहाँ पर मात्र कितना टाइम है, 6 महीने। अभी तक के सभी सेक्शंस में आपको कौन सी स्कीम एप्लीकेबल थी, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम। यहाँ पर आपको कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम भी एप्लीकेबल नहीं है, लॉजिक बिल्कुल क्लियर है, सिर्फ 6 महीने का टाइम आपको दिया है। एक बारीकी जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मतलब वो बारीकी सिर्फ एक बार देख लीजिए, वो आपको एक ही बार में समझ आ जाएगी। बेटा यहाँ पर जो आपको 6 महीने लेने ना, वो आपको डेट टू डेट लेने। डेट टू डेट मतलब अगर आपने असेट को बेचा है 27 जुलाई को, 27 जुलाई 2023, तो आपको 27 जुलाई से 6 महीने का टाइम मिलेगा बॉन्ड्स खरीदने के लिए। जनरली इनकम टैक्स के अंदर होता है कि आपको ईयर खत्म होने के बाद टाइम स्टार्ट होता है जनरली। यहां ऐसा नहीं है बेटा, यहां आपको कहां से टाइम मिलेगा, समझना मेरी बात बेटा। जनरली मैं आपको खुद बताऊंगा ये सब बातें। जनरली इनकम टैक्स में ऐसा होता है, जहां भी टाइम लिमिट होती है वो जनरली बेटा साल के एंड से स्टार्ट होती है। लेकिन ये जो एग्जेम्पशन 54 के अंदर आप पढ़ रहे हो ना, किसी भी एग्जेम्पशन में ऐसा नहीं है, सब जगह डेट टू डेट चल रही है चीज है। क्लियर है आपको ये चीज? तो बेटा यहाँ पर आपको 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल एसेट ट्रांसफर, जब भी आपने करा था वहां से आपको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। चलिए सबसे पहले बेटा अपन कैपिटल गेन का आखिरी सेक्शन पढ़ रहे हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 54F। चलिए इधर ध्यान देंगे, सिर्फ नाम पढ़ लीजिए इसका। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ कौन सा एसेट, देखिए क्या लिखा है, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ कौन सा एसेट, देखिए क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट नॉट टू बी चार्ज इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सेक्शन 54। एक सेकेंड बेटा प्लीज फोकस करना, इस सेक्शन को आप लोगों को कंपेयर करना पड़ेगा आपके बेस्ट सेक्शन को, और आपका बेस्ट सेक्शन कौन सा था एग्जामिनेशन का, सेक्शन नंबर 54। सिमिलर बिल्कुल मैं आपको बता दूं बेटा, 99% चीजें सेम होंगी, सिर्फ 1% का फर्क है, जिसकी वजह से अपन इस सेक्शन को अलग से पढ़ रहे हैं, वरना अपन वहीं एक साथ ही पढ़ लेते हैं। सेक्शन 54F में देखिए असेसी कौन है, इंडिविजुअल और एचयूएफ। जितना आपको ध्यान होगा बेटा सेक्शन 54 में भी असेसी था, इंडिविजुअल और एचयूएफ। अच्छा असेट वहां पर कौन सा था, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, यहां भी क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। प्लीज फोकस करिएगा बेटा। सेक्शन 54 में आप कौन सा असेट बेचते थे, जल्दी से बताइए मुझे। आप बेचते थे रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर आपको बेचना है कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। समझिए मेरी बात को, क्योंकि उसका सेक्शन अलग है ना। जब आप घर बेच के घर खरीदोगे वो सेक्शन अलग है बेटा। ये सेक्शन भी आपसे बोलने वाला है कि आप घर खरीदो, लेकिन क्या बेच के, कुछ और। घर बेच के घर खरीदा तो कौन सा सेक्शन लग जाएगा, सेक्शन नंबर 54। अगर घर के अलावा कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेच के अगर आपने कैपिटल गेन कमाया और अगर आपने बदले में क्या खरीद लिया, एक नया घर, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो आपको कौन सा सेक्शन लगेगा, 54F। मैं अभी आपको बताऊंगा एग्जेम्पशन में आपको किस पॉइंट कैसे सोचना है, क्योंकि एग्जेम्पशन इज ऑल अबाउट क्या बेच के क्या खरीदा, तो कौन से सेक्शन में जाना है। ठीक है, एग्जेम्पशन इज ऑल अबाउट क्या बेच के क्या खरीदा। जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्री बेच के न्यू फैक्ट्री खरीदी तो 54D, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच के कोई भी लैंड खरीदी तो 54B, घर बेच के घर खरीदा तो 54, घर के अलावा कुछ बेच के अगर घर खरीदा तो 54F। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा देखिए क्या लिखा है असेट ट्रांसफर में, देख लीजिए एक बार आप लोग प्लीज फोकस करिए, क्योंकि बेटा ये सेक्शन आपके सामने सिर्फ 5 मिनट का है। देखिए क्या लिखा है, एनी कैपिटल असेट नॉट बीइंग रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। आपको पता है ये रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को लात मार रहा है, और आपको पता है ऐसा क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक उसका सेक्शन है कि घर बेच के घर खरीदो 54। समझ रहे हैं मेरी बात? ये सेक्शन आपसे क्या बोला है, घर के अलावा कुछ भी बेचो और बदले में क्या खरीद लो, घर, 54F। अच्छा न्यू असेट देखिए क्या परचेज करना है आपको, 1 रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया, बिल्डिंग एंड लैंड। अब बेटा देखो आपको खरीदना क्या है, एक नया घर, और घर भी कौन सा होना चाहिए, रेसिडेंशियल हाउस। क्या सेम 54 में भी यही था? यस, वहां पर भी क्या था, 1 रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया। फर्क है बेटा, वहां पर आपको वंस इन लाइफ टाइम एक ऑप्शन था कि अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ तक है तो आप वंस इन लाइफ टाइम 2 घर खरीद सकते हो। सेक्शन 54F में ऐसा कुछ नहीं है, आपको बेटा क्या ही खरीदना है, एक घर। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा अब ध्यान दीजिएगा बेटा, टाइम लिमिट कितने टाइम के अंदर आपको खरीदना है, -1 +2 +3। सेक्शन 54 में भी आपने पढ़ा था -1 +2 +3। इट इज जस्ट लाइक सेक्शन नंबर 54, इट इज जस्ट लाइक सेक्शन नंबर 54 एक्सेप्ट फ्यू माइनर चेंजेस। आपको थोड़े से 2-3 चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे वहां पर क्या बेचना था, घर, यहां पर घर को छोड़ के कुछ भी बेचना है। अरे यस और नो? अच्छा इसके बाद देखिए डिपॉजिट स्कीम। आप मुझे बताइए क्या अच्छा खासा टाइम आपको दिया जा रहा है, यस, तो क्या यहाँ पर डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगी? यस। डिपॉजिट स्कीम कब एप्लीकेबल होती है, जब आपको ज्यादा टाइम दिया जाता है किसी प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए।
तो यहां पर बेटा डिपॉजिट स्कीम आपकी क्या होने वाली है, एप्लीकेबल। इसके बाद अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, बेटा ये बस जो मैं आपसे बोल रहा था ना, बस एक थोड़ा सा चेंज है। सभी सेक्शन में पता है अलग था, यहां अलग है। अभी तक के सभी सेक्शन में अलग था और यहां अलग है। और मैं आपको बता दूं ये सेक्शन आपके मैं आपको बता दूं 5 सेक्शन में आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन नंबर 54 और 54F। इसके अलावा है बेटा 54 EC, जहां पर आप वो बॉन्ड खरीदते हो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एटसेट्रा के। समझ रहे हैं मेरी बात? ये 3 सेक्शन आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, 54, 54F और 54 EC। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, जिसमें भी मैं आपको बता दूं, अगर आपको कहीं किसी सेक्शन में तकलीफ जा सकती है कैलकुलेशन करने में, तो वो 54F सेक्शन है, क्योंकि यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। और जहां दिमाग लगाने की बात आई वहां पर थोड़े से अपन पीछे जाते हैं। चलिए सब लोग फोकस करो यार बेटा, ये आपको तकलीफ देगा ये पॉइंट, ये छोटा सा पॉइंट है, इसको समझ लो अच्छे से। एक एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं बेटा, इस एग्जांपल से समझ लेना मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। सेक्शन नंबर 48 के अंदर आप कैपिटल गेन कंप्यूट करते हो। एक बार मेरी हेल्प करना सब लोग, फुल वैल्यू कंसिडरेशन 10 करोड़। एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने। फुल वैल्यू कंसिडरेशन 10 करोड़ माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस 50 लाख, तो नेट कंसिडरेशन कितना आ गया, 9.5 करोड़। दिस इज नेट कंसिडरेशन। अच्छा, इसमें से माइनस करा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5 करोड़ और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 2 करोड़। एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं 1.5 करोड़। कैपिटल गेन बता दो आप मुझे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 कितना, 3 करोड़। बेटा प्लीज फोकस करना, क्योंकि इस पॉइंट को आपको बस समझना पड़ेगा। सेक्शन 54 आपसे क्या बोल रहा है, इस चीज को समझना इस एग्जांपल के थ्रू। आपको पता है अभी तक के सारे सेक्शन क्या बोल रहे थे, अभी तक के सारे सेक्शन में एग्जेम्पशन बताइए क्या होती थी। अभी तक के सारे सेक्शन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कंपेयर करते थे कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट और क्या लेते थे, व्हिचएवर इज लोअर। अभी तक के सभी सेक्शन में यही होता था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कंपेयर करते थे कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट और क्या ले लेते थे बेटा, व्हिचएवर इज लोअर। सेक्शन 54 बोल रहा है भाड़ में जाए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सेक्शन 54 बोल रहा है भाड़ में जाए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बोल रहा है कि जितना नेट कंसिडरेशन, बोल रहा है कि पूरा नेट, ध्यान से सुनना बेटा, बोल रहा है कि जितना नेट कंसिडरेशन आप इन्वेस्ट कर दोगे उतना मैं आपको क्या दे दूंगा, एग्जेम्पशन। अगर आपने पूरा 9.5 करोड़ का इन्वेस्ट कर दिया तो पूरे 3 करोड़ का आपको क्या मिल जाएगा, एग्जेम्पशन। प्लीज फोकस करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं आपको प्रोविजनली मतलब लो के मतलब मैं आपको बता के बोल के बताना चाहता हूं बेटा, कैसे करके मैं आपको बता दूंगा, इजी है, लेकिन समझने की अभी कोशिश करना। सेक्शन 54 बोल रहा है आपसे कि अगर आप पूरा 3 करोड़ का एग्जेम्पशन चाहते हो ना, तो पूरा 9.5 करोड़ क्या कर दो, इन्वेस्ट। सुनना मेरी बात, अगर पूरे 3 करोड़ का आप क्या चाहते हो, एग्जेम्पशन, तो कितना इन्वेस्ट कर दो, पूरा 9.5 करोड़। समझना मेरी बात, मतलब ये बोला नेट कंसिडरेशन को इन्वेस्ट कर दो इफ यू वांट टू क्लेम एग्जेम्पशन ऑफ एंटायर अमाउंट। और बेटा अगर आपने हिम्मत करी कम इन्वेस्ट करने की, फॉर एग्जांपल अगर आपने इन्वेस्ट करा 7 करोड़, तो प्रोपोर्शनेट, जिस प्रोपोर्शनेट में नेट कंसिडरेशन के आपने कम इन्वेस्टमेंट किया, उसी प्रोपोर्शनेट में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी कम एग्जेम्प्ट होगा। प्लीज ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, अभी मैं फॉर्मूला भी बना दूंगा और कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, पहले समझने की कोशिश करिए। सेक्शन 54F आपसे बोल रहा है बेटा बहुत सिंपल है, अभी मैं इसको जानबूझ के टेक्निकल बना रहा हूं। सेक्शन 54F आपसे बोल रहा है कि पूरे 9.5 करोड़ को इन्वेस्ट कर दीजिए और कितना एग्जेम्पशन क्लेम कर लीजिए, 3 करोड़। अगर 12 करोड़ का आपने कर लिया तो भी कितना मिलेगा आपको, 3 करोड़। लेकिन अगर बेटा आपने 9.5 करोड़ से कम करा ना, फॉर एग्जाम्पल आपने इन्वेस्टमेंट किया बेटा, इसका आधा करके बताना कितना होगा, 4.75 करोड़। आपने कितना इन्वेस्ट किया, 4.75 करोड़। तो सेक्शन 54 बोलेगा आप कैपिटल गेन भी मुझसे आधा एग्जेम्प्ट कर लो। आपने आधा नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट किया है ना, तो आप कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन भी मुझसे कितना मांगो, आधा, मतलब कितना, 1.5 करोड़ जी। हाँ प्रोपोर्शनेट चलेगा, उसका तो अपन फॉर्मूला डेवलप कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बहुत सिंपल है। पहले इसको मतलब पहले आप इसको कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करो। आप समझ रहे हैं क्या ये आपसे कहना क्या चाह रहा है? ये बोल रहा है पूरा, बेटा ये आपसे बात कर रहा है, ये आपसे बोल रहा है पूरा नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट कर दो और पूरा कैपिटल गेन क्या करवा लो, एग्जेम्प्ट। अगर आपने हिम्मत दिखाई कम इन्वेस्टमेंट करने की, तो हम भी आपका कैपिटल गेन प्रोपोर्शनेटली कम एग्जेम्प्ट करेंगे। चलिए अब इधर ध्यान दीजिएगा, इसका अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं तो बेटा ध्यान से सुनना, आपने इन्वेस्टमेंट करा है कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, इसको आप डिवाइड से कर देना नेट कंसिडरेशन से। प्लीज फोकस करिएगा, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट को आप किससे डिवाइड कर दोगे बेटा, किससे डिवाइड कर दोगे, नेट कंसिडरेशन। इसको आप मल्टीप्लाई कर देना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से।
तो ऐसा आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट डिवाइड किससे कर दोगे बेटा, नेट कंसिडरेशन। आपको पता है जो अपन कंसेप्चुअली बात कर रहे थे ना, यहाँ पर आप वही कर रहे हो, आप प्रोपोर्शनेट कर रहे हो उसको। अरे एक काम करिए ना, इसी फॉर्मूले के अंदर फीड करके आंसर निकालेंगे इस बार। 4.75 करोड़ डिवाइड बाय 9 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 3 करोड़। अच्छा 9.5। ओके, तो यहां पर बेटा अगर आप निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 1.5 करोड़। किस किस को बात समझ आई है? और बेटा ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए आप ये चीज है ना, क्योंकि 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन में से एक सेक्शन है जो इन 3 ही सेक्शन में से ज्यादातर क्वेश्चन वो फ्रेम करता है। आपके सामने एग्जांपल दूं, निकाल के बताएंगे मुझे, एग्जांपल दूं निकाल के बताएंगे। कैलकुलेटर चलाना बेटा, चलिए फोकस करिएगा। आपका नेट कंसिडरेशन है 20 करोड़, आपने इन्वेस्टमेंट किया है 5 करोड़ और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 1 करोड़। चलो बताओ मुझे, हाँ जल्दी से। आपका नेट कंसिडरेशन है 20 करोड़, आपने इन्वेस्टमेंट किया है 5 करोड़ और आपका कैपिटल गेन था 1 करोड़। तो बेटा फोकस करना, अगर मैं आपसे बेटा कंसेप्चुअली बात करूं तो आप मुझे बताइए कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था आइडियली? 20 करोड़, आपने कितना किया? 5 करोड़। मतलब क्या आपने कम किया है? यस। कितना परसेंट किया है? 25%। प्लीज फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा सब लोग। आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है बेटा? आपने इन्वेस्टमेंट किया है 25%। तो सरकार आपसे बोल रही है 54F के अंदर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी कितना एग्जेम्प्ट करवा लो? 25%। मतलब कितना? 25 लाख। अब मुझे एक चीज आंसर करिएगा जो आप मुझे बताएंगे, प्लीज फोकस करेंगे सब लोग। आप मुझे एक चीज बताएंगे बेटा, अगर सरकार आपसे पूछ रही है अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, सरकार छोड़ो, आपसे तो आईसीआई पूछेगी, आईसीआई आपसे पूछ रहा है बेटा क्वेश्चन के अंदर कि अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन बताओ, तो क्या आंसर होगा आपका इस केस में? 25 लाख। अगर वो पूछ रहे हैं टैक्सेबल कैपिटल गेन बताओ, तो आपका आंसर होगा 75 लाख। ठीक है, वो कभी भी कुछ भी पूछे, जो पूछेंगे वो आपको आंसर करना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं तो आपको बता दूं बेटा, जनरली दे आर गोइंग टू आस्क यू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल वाला। ठीक है, वो आपसे एग्जेम्पशन भी पूछ सकते हैं, लेकिन रेयरली वो आपसे फाइनल पूछेंगे, मतलब कितना कैपिटल गेन टैक्सेबल होने वाला है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? जल्दी से बता दीजिए मुझे। 75 लाख हो जाएगा आपका आंसर। किस किस को ये बात क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? एक बार सेक्शन 54F को कंपाइल करते हैं, उसके बाद अपन पूरे एग्जेम्पशन टॉपिक को ही कंपाइल करेंगे। चलिए सेक्शन नंबर 54। आपने बेटा क्या बेचा है? ध्यान से सुनिएगा, आपने क्या बेचा है? घर को छोड़ के कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, बदले में क्या खरीदा है? 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। यस और नो? अच्छा, इसके बाद बेटा कितने टाइम के अंदर खरीदा है? -1 +2 +3। श्रुति खड़े होगी। -1 से +2 और -1 से +3 का मतलब बता दे बस मुझे। हाँ बेटा, ये टाइम लिमिट की बात हो रही है कि कब तक खरीदना है अपन को। तो मैं तो तुझसे बस सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, -1 से 2 तक का क्या मतलब है? तो माइनस मतलब पिछले 1 और आगे के 2 साल तक करना क्या है? क्या करना है बेटा? परचेज करना है। अच्छा, और फिर ये -1 से लेके +3 तक क्या करना है? कंस्ट्रक्शन। सेक्शन नंबर 54 है, बेचना क्या है? कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। खरीदना क्या है? 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। कितने टाइम में? -1 +2 +3। सेक्शन 54 पढ़ते टाइम आपके दिमाग में आना चाहिए 54। डायरेक्ट उसके लिंक 54 से है बेटा। समझ रहे हैं मेरी बात? -1 +2 +3 वहां पर भी था, यहां पर भी है। इसके बाद आप मुझे बताइए, क्या दोनों जगह अच्छा खासा टाइम मिल रहा है? यस। तो क्या कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगी? यस। अच्छा, वहां पर 54 में एग्जेम्पशन कितना था? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट व्हिचएवर इज लोअर। यहां पर ऐसे नहीं निकलेगा बेटा, यहां थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सरकार आपसे बोल रही है जितना नेट कंसिडरेशन आप इन्वेस्ट करोगे, जितना प्रोपोर्शनेट नेट कंसिडरेशन आप इन्वेस्ट करोगे, उतना ही प्रोपोर्शनेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का हमसे क्या क्लेम करना? एग्जेम्पशन। अरे ये सो नो? अच्छा, किसी बच्चे को अगर लॉजिकली जाने में दिक्कत हो रही है तो बेटा आपके सामने एक प्यारा सा फॉर्मूला बना था। क्या फॉर्मूला बना था यार? बताना मुझे एक बार, भूल गया मैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन। ठीक है भैया, जिसको लॉजिकली ध्यान रखने में तकलीफ हो रही है तो आप ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा इसको। चलिए अब मुझे एक चीज और बताइए। चलिए एक काम करिए,
इसका ये वाला पॉइंट पढ़ लीजिए, सिर्फ रीड कर लीजिए एक बार और मुझे बताइए इनडायरेक्टली टैक्सेबल लिखा है या डायरेक्टली टैक्सेबल लिखा है? एक बार पढ़ लीजिए इसको जल्दी से। लिखा है न्यू असेट परचेज, न्यू असेट ट्रांसफर्ड विद इन 3 ईयर, मतलब लॉक इन पीरियड तो यहां भी कितना है 3 साल। बच्चे प्लीज फोकस करना, अपन को पता है कंपाइल ही करना है मेनली इस क्लास के अंदर एग्जेम्पशन को, और एग्जेम्पशन कंट्रोल में नहीं आता इजीली, ये मैं आपको बता रहा हूं। 3 साल का टाइम था लॉक इन पीरियड, आपको पता है एक जगह 3 साल नहीं था, एक जगह 5 साल था। वो बॉन्ड्स वाले केस में 5 साल था, है ना? बॉन्ड्स वाले केस में कितने साल था? 5 साल। इस वाले केस में अगेन कितने साल है? 3 साल। अच्छा, बाकी सभी केस में बॉन्ड्स वाले को छोड़ के सभी केस में इनडायरेक्टली टैक्सेबल होता था, सिर्फ बॉन्ड वाले केस में कौन सा टैक्सेबल था? डायरेक्टली। एक और सेक्शन जहां पर डायरेक्टली टैक्सेबल है, सेक्शन नंबर 54F। अब एक काम करिए बेटा, अब मैं आपको पूरा याद करवाने पे आता हूं, प्लीज फोकस करिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। इस सभी सेक्शन इसको हटा लीजिए अपनी नजरों के सामने से, मैं हटा रहा हूं, ये सिर्फ आ रहा हूं मैं ये एग्जेम्पशन नाम के बस। अरे बेटा सिर्फ हेडिंग क्या है, मुझे सुनो, नहीं मुझे पता भी रहना चाहिए ना मैं पढ़ा क्या रहा हूं, कम से कम हेडिंग मेरे सामने रहे। चलिए अब बेटा सब लोग प्लीज फोकस करेंगे, सब लोग प्लीज पार्टिसिपेट भी करेंगे, क्योंकि ये क्लास है ना सिर्फ इसीलिए जो अब अपन कर रहे हैं। चलिए सबसे पहला सेक्शन नंबर 54, दूसरा था 54B। दोनों को कंपेयर करते हुए खत्म करेंगे अपन, और बेटा इस बार अपन चीजों को कंपाइल करेंगे और पूरे सेक्शंस को लिंक करेंगे आपस में। सबसे पहला सेक्शन 54, दूसरा सेक्शन 54B। अच्छा, 54 और 54B के बारे में एक चीज कॉमन थी, दोनों एप्लीकेबल थे इंडिविजुअल एचयूएफ। दिस वाज द लीस्ट इंपोर्टेंट पार्ट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। वो कभी आपसे इंडिविजुअल एचयूएफ वगैरह की चीज इस लेवल पे नहीं पूछेगा। आपको मैं बता दूं बेटा, जब वो पूछता है ना तो सबसे खतरनाक चीज यही होती है। लेकिन बेटा वो एग्जेम्पशन वाले टॉपिक के अंदर आपसे अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन ही पूछने वाला है, वो ऐसी बारीकियों में नहीं जाने वाला। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइए, घर बेच के घर खरीदा, कौन सा सेक्शन? 54। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच के कोई भी लैंड खरीदनी, 54B। प्लीज फोकस करिएगा, मार्क माय वर्ड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचकर कोई भी लैंड खरीद लो, अर्बन या रूरल, कौन सा सेक्शन? 54B। आपको पता है 54 में एक चीज खास थी, आपको घर बेच के क्या खरीदना था? घर, एक घर खरीदना था आपको। 54 के अंदर आपका क्या था बेटा? आपको घर बेच के एक घर खरीदना है। 54B के अंदर अगर मैं बात करूं तो बेटा ध्यान से सुनना, आपको लैंड बेच के लैंड खरीदनी, कितनी भी खरीदो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है आपको ये चीज? अच्छा, सेक्शन नंबर 54 में आपको टाइम दिया गया था -1 +2 +3। प्लीज फोकस करिएगा, मैं आपको कुछ ट्रिक्स के थ्रू लिंक करवाऊंगा चीजें, इसलिए प्लीज फोकस करना। अभी ये सब चीजें तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको लिंक करवाऊंगा चीजें। आपको बेटा टाइम लिमिट कितना दिया था 54 के अंदर? -1 +2 +3। और अगर मैं बात करूं 54B की, तो आपको टाइम था 54B की अगर बात करूं तो +2। 54B में सिर्फ बेटा +2 था। आपको मैं बता दूं माइनस वाली लाइन सिर्फ दो ही सेक्शन में, 54 और 54F, बाकी सभी सेक्शन सीधे सीधे। प्लीज फोकस करिएगा, सेक्शन नंबर 54 -1 +2 +3, 54B में +2। अरे ये सो नो, दोनों ही सेक्शन में अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट व्हिचएवर इज लोअर। और क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा दिया जा रहा था तो कौन सी स्कीम एप्लीकेबल थी? कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम। अच्छा, दोनों ही सेक्शन में लॉक इन पीरियड 3 साल का था। अरे यस और नो? अब प्लीज फोकस करिएगा बेटा, अगर लॉक इन पीरियड के अंदर आपने भेज दिया तो आपको डायरेक्टली नहीं, कैसे टैक्सेबल होने वाला था? इनडायरेक्टली। और इनडायरेक्टली टैक्सेबल का मतलब क्या था? while calculating capital gain of new asset you have to consider lower cost, है ना? आपको बेटा एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कंसीडर करना पड़ेगा। क्या आपको ये बात क्लियर है? अच्छा, इसके बाद आपने एक सेक्शन पढ़ा था 54D। आपने बेटा आपकी फैक्ट्री बेची नहीं है आपने, क्या हुआ था फैक्ट्री का? कंपलसरी एक्विजिशन। बदले में आपको क्या खरीदना था? न्यू फैक्ट्री। कितने साल के अंदर? 3 साल। याद कैसे रखोगे? सर लैंड खरीदने में 2 साल लग रहे हैं, फैक्ट्री बड़ा मैटर है तो फैक्ट्री खरीदने में ज्यादा टाइम लगेगा। और बेटा सरकार आपको किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू में, किसी भी सेक्शन में आपको किससे ज्यादा टाइम नहीं दे रही है? 3 साल। तो बेटा फैक्ट्री खरीदना एक बड़ा मैटर है तो सरकार ने आपको मैक्सिमम टाइम अलाउ कर दिया, कितना? 3 साल। आपको फैक्ट्री बनाना है तो भी 3 साल, अगर आपको फैक्ट्री परचेज करना है तो भी 3 साल। ये बात क्लियर है आपको? कैसे याद रखोगे? +3। कैसे याद रखोगे बेटा? +3। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइए, कितना कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट रहेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट व्हिचएवर इज लोअर। अभी तक के सभी सेक्शन में ये चीज कॉमन है। अरे यस और नो? अब मुझे एक चीज बताइए बेटा, डायरेक्टली टैक्सेबल है, इनडायरेक्टली टैक्सेबल है? अगर लॉक इन पीरियड में ट्रांसफर करा दो, लॉक इन पीरियड है कितना? एक चीज ध्यान से सुनना बेटा, यही ट्रिक्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। लॉक इन पीरियड सभी जगह 3 साल है, एक्सेप्ट फॉर एक जगह जहां 5 साल है, 54EC।
लॉक इन पीरियड सभी जगह 3 साल है एक्सेप्ट फॉर एक जगह जहां पर लॉक इन पीरियड था 5 साल, दैट वाज सेक्शन 54 ईसी। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अभी तक के 3 सेक्शन जो अपन ने पढ़े ना, तीनों में डायरेक्टली टैक्सेबल नहीं है बेटा। लॉक इन पीरियड में अगर आपने सेल करा तो इनडायरेक्टली टैक्सेबल है, और इनडायरेक्टली टैक्सेबल का मतलब क्या है? यू हैव टू एडजस्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बता दूंगा मैं उस चीज को, प्लीज फोकस करिएगा सभी लोग। आपको अभी तक क्लियर चल रहा है सब कुछ? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है कुछ? चलिए इसके बाद बेटा 54 डी के बाद सेक्शन पढ़ा 54 ईसी। आपको पता है सबसे अगर अलग हट के कोई सेक्शन था वो था 54 ईसी। प्लीज फोकस करिएगा सब लोग। 54 ईसी में क्या बेचना था? कोई भी लैंड, बिल्डिंग और बहुत, हर असेट नहीं बेटा। आप ज्वेलरी बेच के, आपके सामने एग्जांपल लूंगा मैं, आपको मुझे सेक्शन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा लास्ट में। सेक्शन 54 ईसी, आपने कोई भी बिल्डिंग, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो रेसिडेंशियल हो, आपने उस बिल्डिंग को बेचा या फिर कोई भी लैंड को बेचा या प्लॉट को बेचा, बदले में आपको क्या खरीदा बेटा? बॉन्ड्स रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स। कौन सी कंपनीज के? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चलिए प्लीज फोकस करिएगा बेटा। 54 ईसी, आपको बेचना क्या था? कोई भी लैंड, बिल्डिंग और बहुत। खरीदना क्या है? बदले में आपको बॉन्ड्स रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आपको टाइम सरकार ने 54 ईसी के केस में कितना दिया था? 6 मंथ। पहले वाले केस में 54 में दिया था -1 +2 +3। 54 बी अर्बन लैंड खरीदने के लिए दिया था +2। 54 डी में आपको इंडस्ट्रियल फैक्ट्री खरीदने के लिए था +3। लेकिन बॉन्ड खरीदने के लिए आपको टाइम दिया मात्र 6 महीने। मुझे एक चीज बताओ, क्या कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल होगी? नहीं, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी, ये बात सबको क्लियर है? चलिए आपको पता है अभी तक के सभी सेक्शन में कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन सेम आ रहा था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट व्हिचएवर इज लोअर। इस सेक्शन में भी सेम है, सिर्फ एक चीज चेंज है बेटा, यहां पर है ना मैक्सिमम लिमिट है। 54 ईसी में आपको करना वही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट व्हिचएवर इज लोअर। लेकिन जो भी आपका लोअर वाला फिगर आएगा ना, ये मैक्सिमम पता है कितने तक आपको डिडक्शन? 50। मान लीजिए बेटा आपका लोअर वाला फिगर 2 करोड़ आ गया, तो भी आपको बेनिफिट कितना मिलेगा? मात्र 50 लाख इन केस ऑफ सेक्शन नंबर 54 ईसी। ये बात क्लियर है आपको? वो भी कितने टाइम के अंदर? अगर आपने बॉन्ड्स खरीद लिए तो 6 महीने के अंदर। आप मुझे बताइए बेटा, अभी तक के सभी सेक्शन में लॉक इन पीरियड 3 साल था, लेकिन यहाँ पर 3 साल नहीं है, यहाँ पर कितने साल है? 5 साल। अभी तक के सभी सेक्शंस में डायरेक्टली टैक्सेबल नहीं था, इनडायरेक्टली टैक्सेबल था। 54 ईसी में सरकार ने पता है क्या बोला? डायरेक्टली टैक्सेबल। और डायरेक्टली टैक्सेबल का मतलब मैं आपको बता देता हूं, सरकार आपसे बेटा ऐसे छुपा छुपे टैक्स नहीं मांग रही है। सरकार आपसे सीधा मुंह पे बोल रही है कि आपको टैक्स लगेगा इस अमाउंट पे। समझ रहे हैं मेरी बात? आपको इसको शो करना पड़ेगा इनकम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो भी आपने एग्जेम्पशन पहले ऑलरेडी क्लेम कर लिया था। अब इसके बाद में आता हूं आपके लास्ट सेक्शन पे, डेट वाज सेक्शन नंबर 54F। अच्छा ये सेक्शन भी थोड़ा सा तो यूनिक है, इसके रूट्स पूरे 54 से मिलते हैं, लेकिन बेटा ये थोड़ा सा उससे अलग चलता है। 54 और 54F कंपेयर करेंगे प्लीज। 54 में आपको क्या बेचना था? घर। क्या खरीदना था? घर। घर के अलावा कुछ और बेच के अगर आप घर खरीदना चाहते हो, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, किस सेक्शन के पास जाओगे? 54F। प्रैक्टिकल लाइफ में आपके मम्मी पापा या आपके रिलेटिव्स या आपके भाई बहन कोई भी बेटा अगर कैपिटल गेन कमाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है सेक्शन नंबर 54, क्योंकि बेटा सबसे ज्यादा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है सेक्शन नंबर 54F की। क्योंकि आपने कुछ भी बेचा यार, लॉन्ग टर्म का कुछ भी बेचा, और बदले में अगर आपने घर खरीद लिया तो आपको कौन सा सेक्शन एग्जेम्पशन दे देगा? 54F। बहुत सारे लोग बेटा घर बेचते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरा घर है बुधवारे में, मैंने अपना घर बेच के कोई फिजा में घर ले लिया, तो एक घर बेच के आप दूसरा घर ले रहे हो, आपने पैसा कमाया है पहले वाले घर को बेचने पे, लेकिन आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा कौन से सेक्शन में? 54। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं क्या? यस और नो? तो बेटा प्लीज फोकस करिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी, मतलब ये आपके लिए वैसे भी बहुत काम की चीजें जो आप पढ़ रहे हो। इवन मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये चीजें याद भी नहीं रहे ना, तो आप इसको पढ़ के किसी को आंसर कर सकते हो। आपके घर में भी अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन चल रहा है, वो पूछे कि कब कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा, तो आप सेक्शन को पढ़ के बता सकते हो कि ये बेच के ये खरीदना है तो इतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? यस और नो? ये बेटा प्रैक्टिकली भी आपके लिए बहुत काम की चीज है जो आप पढ़ रहे हो। तो सेक्शन नंबर 54F, आपने घर के अलावा कुछ भी बेचा, बदले में क्या खरीदा? 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। अच्छा आपको पता है 54 में वो एक एग्जेम्पशन थी, मतलब एक वो चीज थी कि मैक्सिमम आप 2 करोड़ तक अगर कैपिटल गेन है तो आप 2 घर भी खरीद सकते हो वंस इन लाइफ टाइम। ऐसा 54F में नहीं है, गलती मत करना। अच्छा 54 में कितना टाइम आपको गिवन था? -1 +2 +3। 54F के अंदर भी आपको गिवन है -1 +2 +3। ये बात भी क्लियर है आपको? अच्छा अभी तक के सभी सेक्शन में कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन बड़े ही सीरियस, बड़े ही सिंपल फॉर्म में कैलकुलेट किया जाता था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कंपेयर करते थे किससे? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, और क्या ले लेते थे? व्हिचएवर इज लोअर।
लेकिन बेटा सेक्शन 54F में ऐसा नहीं करोगे। सेक्शन 54F में क्या करोगे आप मुझे बताइए जल्दी से। सर सेक्शन 54F में आप तो फॉर्मूला डेवलप करिए बेटा, फॉर्मूला याद रखिए आप तो अभी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन। आज के बाद बेटा मैं आपको इसको याद दिलाने के लिए आपको बोला करूंगा प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन। जैसे ही मैं बोलूं प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन समझ जाना मैं इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। समझ रहे मेरी बात? सभी जगह एग्जेम्पशन है लेकिन 54F में क्या है बेटा? प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन। क्या आपको बात क्लियर है? चलिए आगे बेटा, जब भी क्वेश्चंस आएंगे, जब भी कुछ आएगा, मैं आपके सामने वर्ड यूज करा करूंगा प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन। समझ जाना आपको क्या करना है। चलिए अब इधर एक चीज बताइए, अभी तक के सभी सेक्शन में जैसे मैं आपसे एक एक सेक्शन करके बात करता हूं तो 54 के अंदर लॉक इन पीरियड था 3 साल, इनडायरेक्टली टैक्सेबल। 54B के अंदर भी था 3 साल और कैसे टैक्सेबल था? इनडायरेक्टली। 54D में भी कितना था? 3 साल, इनडायरेक्टली टैक्सेबल। 54EC सबसे यूनिक 5 साल डायरेक्टली टैक्सेबल। 54F में वापस 3 साल लेकिन डायरेक्टली टैक्सेबल। वापस कितना साल? 3 साल लेकिन डायरेक्टली टैक्सेबल। आप मुझे एक चीज बताइए बेटा, सिर्फ आपका ऑब्जर्वेशन है, सिर्फ आपको कंपेयर करवा रहा हूं ताकि पूरी चीजें आप कनेक्ट कर पाओ। आप मुझे एक चीज बताइए, कहां पर डायरेक्टली टैक्सेबल है? 2 सेक्शन, 54EC और 54F। कहां पे 3 साल का लॉक इन पीरियड है? सभी सेक्शन एक्सेप्ट फॉर 54EC। सभी जगह कितना है बेटा? 3 साल 3 साल 3 साल। सिर्फ एक जगह है 5 साल, 54EC। समझ रहे हैं मेरी बात? 5 में से 3 सेक्शन में इनडायरेक्टली टैक्सेबल है, 2 ही सेक्शन में डायरेक्टली टैक्सेबल है, 54EC एंड 54F। सभी जगह पे कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन सिमिलर रहेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट एक्सेप्ट फॉर सेक्शन 54F। वहां पर आपको प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन कैलकुलेट करना पड़ेगा यूजिंग अ फॉर्मूला। क्लियर है आपको? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन। क्या आपको ये बात क्लियर है? चलिए, घर बेच के घर खरीदा, कौन से सेक्शन के पास जाओगे? 54। ज्वेलरी बेच के घर खरीदी। अच्छा 2 मिनट के लिए अज्यूम करना कि बेटा बाकी सभी कंडीशन आप सेटिस्फाई कर रहे हो, मतलब असेट लॉन्ग टर्म भी है, सब कंडीशन आप सेटिस्फाई कर रहे हो। आई एम जस्ट आस्किंग सेक्शंस। बेटा ज्वेलरी बेच के आपने क्या खरीदा? घर, 54F। ज्वेलरी बेच के घर खरीदा, कौन सा सेक्शन? 54F। घर बेच के घर खरीदा तो 54। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच के घर खरीदा, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच के घर खरीदा, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच के घर खरीदा। प्लीज ध्यान से सुनिए, श्रुति खड़े हो जाइए। अर्बन एग्रीकल्चर, ध्यान से सोच के आंसर करना। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच के घर खरीदा। सर कोई भी एसेट बेच के घर खरीदते हैं तो कौन सा सेक्शन लगता है? 54F। समझना बेटा, कंफ्यूज मत होना कि ऊपर अर्बन बेच दिया तो नीचे बिना सुने ही आंसर करे जा रहा है 54D 54B। समझो मेरी बात को, बैठ जाइए। चलिए वापस, चलिए आपने बेटा मजनू भाई की एक पेंटिंग थी आपके पास एंटिक कोई, आपने उसको बेच के पैसा कमाया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसके बदले में आपने बॉन्ड्स खरीदे, क्या आपको एग्जेम्पशन मिलेगा? नहीं। ध्यान से सुनना बेटा, बॉन्ड्स वाला एग्जेम्पशन था लैंड बिल्डिंग बेचने पर, बॉन्ड खरीदने पर। अरे यस और नो? यस सर। कोई भी एसेट बेचने पे आप क्या खरीदोगे तो आपको कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन मिलेगा 54F। चलिए आपकी बेटा पुरानी फैक्ट्री का कंपलसरी एक्विजिशन हुआ, बदले में आपने न्यू फैक्ट्री नहीं खरीदी। अरे न्यू फैक्ट्री खरीदी नहीं है, सुनो तो यार, प्लीज सुनिए मेरी बात, सब लोग प्लीज फोकस करेंगे। बेटा मैं जानबूझ के आपको घुमावदार चीजें पूछ रहा हूं, थोड़ा सा सुनो उसके बाद आंसर करो। अब मैं भी थोड़ा कम स्पीड में पूछूंगा। आपकी फैक्ट्री का कंपलसरी एक्विजिशन हुआ लेकिन बदले में आपने खरीदा घर है, सेक्शन 54F। समझ रहे ना बेटा? उसमें यूनिवर्सल है वो सेक्शन, सभी चीज को वो कवर कर रहा है। अगर आप घर खरीदे कुछ भी बेच के तो आपको कौन सा ही सेक्शन लग रहा है? 54F। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा आपने बेटा ड्राइंग, पेंटिंग, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट वगैरह बेच दिए और आपने कैपिटल गेन कमाया। अब मुझे बताइए उसके बदले में आपने खरीदे हैं बेटा बॉन्ड्स, एग्जेम्पशन मिलेगा या नहीं? सर बॉन्ड्स वाला एग्जेम्पशन हर किसी चीज के लिए नहीं था, वो स्पेसिफिकली किसके लिए था? लैंड, बिल्डिंग और बोथ। बेटा आपने वापस से ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग एक्सेट्रा बेची लेकिन आपने बदले में जो पैसा कमाया उससे आपने घर खरीद लिया, 54F। आपने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेची, बदले में घर खरीद लिया, 54F। अच्छा अगर घर की जगह आप लैंड ही खरीद लेते तो 54B लग जाता, वो लैंड वाला सेक्शन। अरे यस और नो? चलिए अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं। बेटा आपने कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी बेची, कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी होती नहीं है पहली चीज तो, लेकिन ठीक है आपने क्या बेची? कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी
बदले में आपने क्या खरीदा है? हाउस प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 54F। बेटा एक चीज बस ध्यान रखना, आप लोग प्लीज फोकस करिएगा, जो घर खरीदने वाली रिलैक्सेशन है ना, वो रेसिडेंशियल घर खरीदने पर है। चाहे वो 54 है, वहां भी क्लियर कट लिखा है 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, 54F में भी क्लियर लिखा है 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। और मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों, इनकम टैक्स में जहां जहां आपको घर मिलेगा ना रहने वाला रेसिडेंशियल हाउस, उसको स्पेशल बेनिफिट बहुत सारी जगह गिवन है। आप पढ़ चुके होंगे हाउस प्रॉपर्टी में, आपने घर को किराए पे नहीं दिया तो भी आपको इंटरेस्ट का 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाता है। पढ़ा आपने सेक्शन? ऐसे ही बेटा आगे आपको मैं मल्टीपल सेक्शन में आपको पढ़ाने वाला हूं, एक बेनिफिट आज ही पढ़ा रहा हूं आपको। देखिए ना एग्जेम्पशन के सेक्शन भी किस पे ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं? घर पे। समझ रहे हैं मेरी बात? बेटा घर को बहुत सारे बेनिफिट्स है। आगे मैं आपको बताऊं और कौन कौन से सेक्शन आप घर से रिलेटेड पढ़ने वाले हो। बेटा 80EE पढ़ने वाले हो, 80EE पढ़ने वाले हो, हाउस प्रॉपर्टी में आप पढ़ चुके हो, एग्जेम्पशन में अभी आप पढ़ चुके हो 54 और 54F। समझ रहे हो मेरी बात? चलिए अब प्लीज फोकस करिएगा सब लोग। एक बार लास्ट टाइम, मैं क्लास जल्दी छोड़ दूंगा, बस एक बार प्लीज अच्छे से फोकस करना सब। एक बार पूरे सेक्शन को एक साथ रिवाइज करेंगे, पूरे सेक्शन को, और मतलब बिल्कुल एक साथ ही, लाइन से बिल्कुल सीक्वेंशियली, बिल्कुल शॉर्ट में रिवाइज करवाऊंगा, बिल्कुल कंसाइज वे में, ताकि आप उसको लिंक और अच्छे से कर पाओ। चलिए अब लेकिन सुनो मेरी बात, ये आपको आंसर करना है मुझे। घर बेच के घर खरीदा कितना टाइम? कितना टाइम? घर बेच के घर खरीदा है -1 +2 +3। ये सो नो? अच्छा बेटा लैंड बेच के आपने रूरल एग्रीकल्चर लैंड खरीदी, कितना टाइम? और टाइम कितना? +2। लैंड खरीदने के लिए 2 साल, और बेटा फैक्ट्री खरीदने के लिए कितना साल? +3। आपने ज्वेलरी बेच के घर खरीदा 54F, कितना टाइम? -1 +2 +3। क्लियर है आपको ये सब? चलिए अब एक और चीज, बेटा आप मुझे बताइए, आपने ना घर बेच के बॉन्ड्स खरीदे, कितना टाइम? 6 महीने। चलिए एक बार और, सभी सेक्शंस में लॉक इन पीरियड कितने साल है? 3 साल। एक एक्सेप्शन बता दो, एक एक्सेप्शन बता दो। 54EC कितने साल? 5। यस और नो? अच्छा सब लोग ध्यान से सुनना, सभी सेक्शंस में कैपिटल गेन इनडायरेक्टली टैक्सेबल है। अगर आपने लॉक इन पीरियड में बेच दिया, 2 सेक्शन एक्सेप्शन है, 54EC और 54F। पक्का? सभी सेक्शन में कैपिटल गेन, सुनना मेरी बात ध्यान से फिर आंसर करना। सभी सेक्शन में कैपिटल गेन जब आप कंप्यूट करना चाहोगे, एग्जेम्पशन इन कैपिटल गेन, आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लोगे और क्या ले लोगे? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, और क्या कर लोगे? व्हिचएवर इज लोअर। बच्चे प्लीज फोकस करिएगा, सेक्शन 54EC में थोड़ा सा चेंज करोगे, लोअर आपका जो भी आएगा ना उसको आप 50 लाख से कंपेयर करोगे और अगेन क्या कर दोगे? व्हिचएवर इज लोअर। अगर कंपेयर नहीं करना तो बेटा ध्यान रखना कि 80 लाख आ जाए तो आप एग्जेम्पशन 50 का ले लेना, और अगर 30 लाख इन्वेस्ट किया है तो बेटा एग्जेम्पशन 50 का मत ले लेना, इसलिए लोअर बोल रहा हूं मैं आपसे। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए एक और चीज वापस से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कंपेयर करा, व्हिचएवर इज लोअर ले लिया सभी सेक्शन में। 54EC में भी ऐसे ही करा, लेकिन मैक्सिमम कितना? 50 लाख। 54F में तो ऐसा करना ही नहीं है, 54F में तो ऐसा करना ही नहीं है बेटा। 54F में क्या करना है? चलो इधर ध्यान दो सब लोग। कृष्णा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 25 करोड़, नेट कंसिडरेशन 95 करोड़। कैलकुलेटर उठा ले बेटा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 25 करोड़, नेट कंसिडरेशन 95 करोड़। नहीं लेके आए तो ये लो यार 200 करोड़। चलिए अब एक काम और करिए, आपने जो इन्वेस्टमेंट करा है, न्यू एसेट आपने खरीदा है बेटा, वो आपने खरीदा है 1 करोड़। कितना? 12,50,000। कैलकुलेशन बता कैसे करा? तो कितना आ रहा है? 12,50,000। सर कृष्णा का दिल में रज्जू भाई। चलो एक काम करो बेटा, हो गया अपना एग्जेम्पशन खत्म, आपको ग्रिप आ गई एग्जेम्पशन में। चलो अब मेरी तरफ से एक छोटा सा होमवर्क ले लो बस बेटा, 5 मिनट सिर्फ रीडिंग करने का होमवर्क दे रहा हूं, सिर्फ रीडिंग कर लेना और रीड करके भूल जाना बस। अरे सिर्फ ऐसे ही आपको बस ऐसे ही दे रहा हूं, बाकी आपको ऑलरेडी सिर्फ आपका होमवर्क है मेरी तरफ से। कैपिटल गेन कंप्लीट हो गया, ये फालतू के 2-3 चीजें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कहीं, और नहीं भी पढ़ाया तो भाई इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, जितनी फीस दी है उसके अकॉर्डिंग। बस खत्म बात।
इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।